अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी हैप्पी प्लेस तो ये है, जैसे मैं आपके सामने सुबह सुबह आ जाती हूँ, दिल की सारी भड़ास निकाल देती हूँ, जो नहीं भी बोलना होता वो भी बोल जाती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी हैप्पी प्लेस क्या है, आपकी वो मी टाइम वाली जगह कहाँ है, तो मुझे आप सब एक ही जवाब देंगे, और वो मुझे पता है, वो है आपका किचन। जहाँ सास से लड़ाई हो जाए तो अगर घुट घुट के रोना हो तो चूल्हे के आगे या किचन में बेसन के आगे, अगर गुस्सा आ जाए बच्चों के ऊपर, उनकी पिटाई लगा के आई, वहाँ दिल दुखे, किचन। मियाँ का दिल जीतना हो या मियाँ से भी लड़ाई हो जाए तो किचन। यानी आपका ओढ़ना बिछोना किचन हो जाता है। बच्चों को कैसे खुश करो, उनका लंच कैसे तैयार करो, उनके लिए हेल्दी मील्स कैसे तैयार करो, ये सब सोच विचार वहीं पे किचन में ही होती है। कैसे मेहमानों की दावत करूं, मतलब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कितना पूरे 24 घंटे वाला टाइम किचन में गुजरता है, या अगर वहाँ नहीं गुजरता गर्मी की वजह से, सो वो सोच क्या पकाऊं, इसके लिए क्या पकाऊं, अब क्या करना है, अब ये काटना है, अब ये पीटना है, अब ये देगची में चम्मच घुमाना है, वो भी किचन के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो हमारी रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन सबसे ज़्यादा किचन में रहती हैं। अब किचन से मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, और अगर हम इसको अपने ऊपर सवार कर ले तो खाना वाना कैसे पकाएंगे। सो हम मौसम को अपने ऊपर सवार नहीं करते, बल्कि हम ख़वातीन का काम होता है हर चीज़ का हल निकालना। क्यों ना हम इसका कोई हल निकालते हैं कि हमें अगर गर्मी लग रही है किचन में, सो हमारे बच्चे, हमारे मियाँ धूप में काम करने निकलते हैं, आउटडोर काम भी करते हैं, उनके ऊपर तपती धूप पड़ती होगी, डायरेक्ट बच्चे खेलते कूदते हैं। सो क्या ऐसा करें कि इस गर्मी का हम तोड़ निकालें, बजाय इसके हम अपने बारे में नहीं सोचते। भाई हम वो स्पीशीज़ नहीं हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया नहीं ऐसा। हम अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे, मियाँ, अम्मा, बाप, बहन, भाई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया है, हम खुश हैं। मगर अब तोड़ निकालना है गर्मी का, और वो भी किचन से, जहाँ आप सबसे ज़्यादा रहती हैं। सो मेरे इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी मुश्किल में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके बारे में सोचूं ना। सो हम वो जो सर जोड़ के बैठे, तो हमने एक हल निकाला कि आज हम कोई ऐसा शो डिज़ाइन करते हैं कि जिस जगह आपका ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है अपनों के लिए, उसमें हम कोई ऐसे हल निकालें कि इस गर्मी का तोड़ हो। क्योंकि गर्मी से तो कोई लड़ नहीं सकता, गर्मी तो होगी, और रोज़मर्रा के काम भी चलेंगे। आपने खाना भी बनाना होगा किचन में जाके, बच्चों ने स्कूल भी जाना होगा, मियाँ ने ऑफिस भी जाना होगा, या घर में आपके सिबलिंग्स वो भी अपना काम करेंगे। गर्मी सर्दी आती जाती रहेगी, उसको कैसे आसान बनाना है, कैसे कंफर्टेबल बनाना है, या आज हम आपको सिखाएंगे। कुछ गर्मी के ऐसे हर घर में ऐसे हल होते हैं खाने पीने की शक्ल में, जो उस घर को बीमारियों से दूर रखते हैं और गर्मी से बचा के रखते हैं। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने जो सर जोड़ के हल निकाला है इस गर्मी का, मैं आपसे भी शेयर करूं। मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिल के बैठते हैं इस 2.5 घंटे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मैं अकेले नहीं आपकी मदद करने वाली, इतना बोझ मैं अपने कंधों पे नहीं उठा सकती। तो उस बोझ को उठाने के लिए, या वो सेलिब्रिटीज़ जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घर भी मैनेज कर रही होती हैं, उनके पास बड़े गुर होते हैं इस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, ये सब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और बहुत सारी रिसर्च हमने भी कर रखी है आपके लिए। सो आइए आपकी हेल्प करने के, आप गर्मियों में अपने आप को और अपनी फैमिली को किचन में जाके कैसे बचाएं, ये बताने आ रही हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई? ऐसे नहीं, रूखा नहीं, कपड़े दिखाएं, इतने प्यारे कपड़े पहने। यस, किचन के पीछे छुप गए कपड़े। वाकई आज छुप गए, मुझे क्या पता था आज हमने इस सेट पे बैठना है। जख्मी कलर, बहुत जख्मी कलर है। सोनिया आमिर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लग रही हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। आपको भी बना के देंगी, बड़ा प्यारा सा जोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी दूसरी तरफ है जी अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। आइए हार आके दिखाइए अपना पहले। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी थोड़ी सी जरा और बेहतर हो जाएगी ना, और क्या कि आप देखें
लॉन के जोड़े के साथ भी आप एक्सेसराइज करके उसको पार्टी वेयर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल Styling tip. स्टाइलिंग टिप यस। आज मैंने कुछ ज्यादा ही ज्वेलरी पहनी है, मैंने कहा चलो आज मैं तो पहनूं। लॉन के जोड़े के साथ चल जाएगी। हाँ, मतलब चल सही जाता है। है, हाँ। ये गर्मी मैनेज नहीं होती, इससे क्या गर्मी के लगती? टाइट्स के साथ ढीला एक स्टाइल है बस। हाँ। ये ना एकदम लूज लूज। और वैसे जबरदस्त। गर्मियों में वैसे भी थोड़े से लूज कपड़े बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, चलें जी। फिर मेरी शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपना कुर्ता दिखा दो, मुझे पता है तुम्हारा मुझे अपना भी है। आना पड़ेगा। तो भाई मैं ऐसे नहीं, इतनी हसीना खवातीन मेरे पास आए और मैं ऐसे नहीं छुपा सकती उनको शर्मीन किचन। पे जो हेयर कट सूट किया है ना, आहा। कमाल। वो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया हाँ, था। मैं नहीं थी ना। हाँ, आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है जी। जी, आपको कितनी गर्मी कितनी लगती देखिए है? आपको मेरे बाल देख के अंदाजा नहीं हो रहा मुझे गर्मी कितनी लगती है। ये गर्मी है जिसमें ये मुझे लगता है बचपन में शर्मीन के अम्मी अब्बू जब भी गर्मी आती होगी इसको गंजा करा देते हो। ये वो आदत है। नो आई टेल यू, मेरी अम्मी बिल्कुल ऑपोजिट थी। उन्होंने मुझे कभी बाल ही नहीं कटवाने दिए। मेरे हमेशा बहुत लंबे बाल होते थे, तो मुझे बड़ा शौक था जब मैं स्कूल जाती थी, फ्रेंड्स के शॉर्ट बाल होते थे, मैं बहुत एनवी करती थी उन फ्रेंड्स को कि काश मैं भी कट। उसने कहा अब करवाती हूँ, अपना शौक अब तो कोई रोक ले। ओके, सब मेरी इस तरफ है बड़े दिनों बाद नताशा, बेबी गर्ल, बेबी डॉल। आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं तो क्या बिल्कुल है? भी ईस्टर्न कपड़ों में नहीं हूँ। कोई बात नहीं भाई, as इसमें ऐसी usual क्या ऐसे बात ही। है। अच्छी लग रही हैं आप। मैं you. वो यंग एंड लाइव शो में वीडियो बना रही है यूट्यूब। स्ट्राइक लगाओ, स्ट्राइक यार। यार ये तो गलत है, ये तो आपने वायरल कर दिया। अभी पहले क्या? वायरल कर दिए। अभी तो हमारा 10 सेकंड्स हम पीछे चल रहे हैं। ये लाइव है, ये तो बाद में होगा। कपड़े दिखा रहे ये रील जेजे को भेज दो। हाँ भाई, तुम्हें कितनी गर्मी लगती है? बहुत देर के बाद जाएगा। मुझे बहुत गर्मी लगती है, हाँ। शदीद वाली गर्मी लगती है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं अगर शूट पे होती हूँ और जैसे गर्मी पड़नी शुरू हो गई है तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, शदीद वो चक्कर, वो वर्टिगो शुरू हो जाता है। ये तो शदीद वाले इश्यूज है। तो मुझे साथ साथ हाइड्रेट रखने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें अपने रखी हुई होती हैं साथ कि मैं सही रखूं, जिसमें ORS भी होता है। तो प्लीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गर्मी में आप लोग जब बाहर कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जैसे स्पेशली मजदूर लोग हैं, वो प्लीज ORS लाजमी पिया करें। प्लीज भाई, हाँ, प्लीज। नमकियात, आपके मतलब जो electrolytes electrolytes उसके अंदर हैं, हैं। बहुत तो हम नीचे क्यों ना हम गर्मी को भगाने के लिए पहले ड्रिंक से शुरुआत करते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई शरबत, कोई ना कोई ऐसी ड्रिंक होती है। मेहमान आते तो ये ले, गर्मी से आया है कोई, उसको पिला दिया। कोई भी आपके पास कोई कारपेंटर, प्लम्बर कुछ भी आया है, सो चाय नहीं पी जाती, बहुत मुश्किल होती है दोपहर खासतौर पे। गर्मी में चाय जहर लगती जहर लगती है। सो जिनको आदत है उनको तो जहर नहीं लगती। जहर नहीं लगती। चाय का अपना टाइम भी मैं है। जब शूट पे होती हूँ और गर्मी से अंबर हाथ जी का को बुरा हो रहा होता है और लोग चाय पी रहे होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कैसे इस गर्मी में बैठ के चाय इनसे चाय नहीं कोई छुड़वा सकता भी। और मुझे सुबह वाली चाय नहीं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं 86 है, 86 शो में भी। अच्छा भाई, तुम लोग हमें बताओ भाई, क्या क्या कोई ड्रिंक्स जो सबके घर की ड्रिंक्स है। सादिया, आपसे शुरू करते हैं। आपके घर में क्या गर्मी का तोड़ क्या है? बड़े मजे का वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन का शरबत हमारे अच्छा। यहाँ ना। वैसे आप खड़ी हो जाओ, मुझसे हाँ। बैठ के बात नहीं तुम मत हो ना, खड़ी हो जाए। मेरा मसला है, मुझसे बैठ के बात नहीं होती। स्पेशली जब सामने काउंटर जब तक हाँ काउंटर होता है आपको समझ नहीं आता। मुझे लगता है मेरी हाइट छोटी, मैं अंदर दब गई हूँ। अच्छा, खैर, आपके पास इस वक्त बहुत मजे का है ना, जो है वो खरबूजा भी आया हुआ है, वाटरमेलन भी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि तरबूज मैंने मंगवाती हूँ कटवा के, बीज निकलवा दे, इसमें तो फिर बीज डल गए, लेकिन बीज निकलवा के आप उसे फ्रीज कर दे, ओके। ताकि वो बर्फ ही बन जाए। हाँ। ठीक है, आपने डायरेक्ट उसे ब्लेंडर में डाला, उसमें हल्का सा काला नमक डाला, आप थोड़ा सा चिया सीड या आपने तुखम बलंगा घर में हो उसको थोड़ा सा आपने अगर पानी में भिगो के रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दें, नींबू डाल दें, तो इतना रिफ्रेशिंग है। और ये सिर्फ पानी है, मतलब आप सोचें कि इसमें आपने बर्फ भी पर ऐड इसको की, पीते हैं तो एक हैवी वो हो जाता है, पेट भर गया, पेट भी भर जाता है, और दूसरा ये कि रिफ्रेशिंग होता है। तो हमारे यहाँ खरबूजे का और तरबूज का शरबत बहुत बनता है। इसी तरह खरबूजे की भी रेसिपी होगी शरबत सेम की? ऐसे ही है। खरबूजे को भी मैं फ्रीज करवा देती हूँ। कभी होता है ना मीठा नहीं आया तो आप फीका जो खरबूजा, हाँ, आप चाहें तो हल्का सा इसमें जैसे हल्का सा लाल
शरबत जो हर घर में मेरा ख्याल मौजूद होता है, वो मिठास के लिए। हल्की सी मिठास के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वाइट शुगर को तो मैं बिल्कुल ही वो कहती हूँ कि ना ही डालें आप। तो हल्की सी मिठास के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीते हैं, अगर मैं नहीं पी रही तो बाकी लोग तो मीठा पीते हैं ना, तो उनके लिए। खरबूजे को कैसे मीठा करें? खरबूजे को भी सेम ऐसी आप हल्का सा नहीं, लाल शरबत नहीं डालें, उसके लिए तो आपको चीनी डालें या आप कोई भी ऐसी चीज़ डालें, हाँ स्टीविया डाल लें आप उसके अंदर, लेकिन खरबूजे का भी बहुत मजे का बनता है। और सिर्फ पानी डालना है, बर्फ डालें, यानी कि कहने का मकसद ये कि ये नहीं कि दूध डाल लें उसमें कुछ डालें, कुछ भी नहीं, आपने खरबूजा डायरेक्ट डाला उसमें। आसान कितना है यार, कितना आसान, सिर्फ आपको मेहनत लगेगी खरबूजे छील कर बीज निकालने। इस वक्त में ना बच्चों के लिए इतनी ये बेस्ट चीज़ है कि आपका बच्चा पानी नहीं पीता। पता है आपका बच्चा दोपहर में खाना नहीं खाता, उसको इतनी गर्मी लग रही होती है, उसका दिल नहीं चाहता, तो दिस इज वेरी शरबतों से बेहतर है कि वेरी रिफ्रेशिंग। और खरबूजा फीका निकले बेस्ट वही है, उसके या तो थोड़ा दूध आधा पानी मिला दो, और वो तो बहुत मजे का बहुत होता है मजे का। उसका दूध शेक। के साथ वो खरबूजा? शेक बन जाता है। मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, मम्मी तो हमारा जब भी मम्मी का फीका होता है ना, खरबूजा लिया, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और चीनी, इतने मजेदार शरबत तुम बना पीना जरा। मैंने कभी नहीं पिया ये बहुत मजे का, हमारे भी मजे बनता का है, होता है, यकीन को तुम बस एक दफा पीना, खरबूजा लाओ, क्योंकि जब फीका होता है ना उस पे चीनी डाल दो, या तो इंसान ऐसे हो तो हमेशा बस कहती है खरबूजा शेक, खरबूजा शेक। खरबूजा शेक वेरी नाइस। बेहतरीन। अब ये बताओ कि ये क्या है, इमली का कुछ नजर आ रहा है, और यार यहाँ मैंने बहुत जो है मजे ना, का लग रहा है। हाँ एक्चुअली मैंने कुछ अरसे पहले स्टार्ट इमली और आलू बुखारे का स्पेशल। वो भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जब पता चला क्या कहते हैं कि इमली के अंदर आलू बुखारा में एंटी एजिंग बहुत ज्यादा इसके तभी तो अंदर मैं कहूँ तुम आज ज्यादा जवान लग रही हो। ये तो नहीं, क्योंकि देखो हर चीज ग्रेजुअली होती है। हाँ। आप अभी से करेंगे, एजिंग को थोड़ा सा कम करता है इमली के अंदर। एप्रिकॉट जिसमें है उसके अंदर आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपकी एक वक्त के साथ, उम्र के साथ, क्योंकि आलू बुखारा सूखा हुआ खुबानी तो बिल्कुल, होता है ना। हाँ। उसको जो है ना वो आपकी जो आई साइट एक एज में जाके 40s में जाके कम होती है ना, उसको भी रोकेगा, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रात में ये। और प्लस मैं और भी मैंने किया था इसमें, मैं मतलब जब पता चला फिर मैंने और भी ढूंढा, ये इसके अंदर जो नहीं सूजन हो जाती है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, वो अगर डेली रखें तो इससे भी इमली, तो ये मगर मैं बनाती हूँ, मैं रेसिपी कैसे बनाती हो तुम? आपने आलू बुखारा थोड़े से लिए, मैंने उबाल लिया, इमली को सोक कर दिया, सोक करने के बाद अच्छी तरह से जितना उसका पल्प निकल जाता है, गुठलियाँ बिल्कुल अलग कर दी, जितना हाथ से करके, फिर इनको पकाती हूँ अलग से, ताकि जो भी गंदगी इंग्रेडिएंट्स हैं, जर्म्स है, ख़त्म, पका के मैंने अलग से रख दिया प्याले में। अब मैं चीनी नहीं, मैं लेती हूँ स्टीवी, जिनको डाइट का नहीं है वो आप ले सकते हैं शक्कर, चीनी लें, चीनी का आपने बना लिया शीरा, इतना पकाएं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके अंदर जब वो गाढ़ा हो गया शीरा, फिर आप डालेंगे वो पल्प, जो इमली और आलू बुखारा का पल्प, वो इसमें डाल दिया। अब आप इसको पका रहे हैं। अब जब तुमने इसको आलू बुखारे और इमली के उसको पकाया तो बीज वो खुद ही अलग हो गए, या तो मैं भिगोना पड़ा? इमली तो चटनी ऐसा फ्रीजर में बना के मैं रखती हूँ, भिगोने के बाद हाथ धो के मसल के उसका निकला, फिर दोबारा मैं पानी डालती हूँ इमली के अंदर, ताकि उसमें से और जो इमली के जड़ें होती हैं के ऊपर जो मोटा लेयरिंग होते हैं वो भी हट जाए। कोशिश करती हूँ जितने बीज निकलते, बीज बिल्कुल अलग, और उनको साफ करके फिर उनको पकाया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़े रह गए तो आप ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है। ये आपने जब शीरा बन गया, शीरे में वो पल्प आपने इसमें डाल दिया, उसको पकाओ, पक के ना आप ये मतलब मुश्किल से कोई आप 15-20 मिनट और पकाएं, फिर एक बॉटल या जार में रख लें, फ्लास्क के अंदर, वो आप स्टोर कर दें। ये कॉन्सेंट्रेटेड पेस्ट बन गया बेसिकली, मतलब ऑलमोस्ट हाँ इतने बॉटल के अंदर 1 महीने तक रहता है, ये ख़राब नहीं होता, बिकॉज एक शरबत बन गया ना। तो फिर जब आपने पीना हो तो पानी में मिलाएं। हाँ, थोड़ा सा लिया, 2 टेबलस्पून डाले और उसको पानी डाल दिया और मिक्स कर लिया। बेहतरीन है, बेहतरीन है ये। आपको चाहिए इसमें थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डालना है, ताकि आपको अगर पसीने से आपके जिस्म के नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं, कम हो रहे हो तो वो भी रिस्टोर हो जाते हैं। चीनी है, थोड़ा नमक मिल गया,
बाकी नुकसान थोड़ा है भुना कुछ हुआ नहीं। जीरा भी डालें, बहुत मजे का हाँ टेस्ट डाल मैं डालती हूँ आंसू लस्सी इमली के आलू अंदर। बुखारा है ना आता है। इसलिए इमली आलू बुखारा डाल तो सकते हैं, टेस्ट आपके खुलता है टेस्ट उसका। और विटामिन सी, हाँ, vitamin C। भरपूर विटामिन सी है इसके और अंदर। फायदेमंद और आराम से आप पिए। अच्छा ज़्यादा पी रहे हैं, नुकसानदेह नहीं है। हाँ। फिर भी मैं मिलाऊंगी ना, बिल्कुल बेहतरीन है ये। तासीर बहुत ठंडी होती है हाँ, इसकी, इस वजह तो से। ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ये वाला ना, तो मैं कहा बस पियो, व्हाई नॉट। हाँ हम ना। कहते हैं ना इमली से गला खराब, लेकिन इसके इतने पकने के फवाइद बाद हैं। वैसे ही उसकी तासीर बदल जाती और जब पता चला कि ये एजिंग को रोकता है, मैंने कहा बस है। अब तो मुंह भी इसी से धोऊंगी। बस या क्यों नहीं, अगर आपको कोई चीज़ पता है और आपके किचन में सस्ती चीज़ है, क्यों ना अवेल करें, हमें करना चाहिए। सारी बात इंफॉर्मेशन Information की है। और गर्मी में जब बहुत गर्मी लगी होती है तो यू Refreshing। नीड सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। अगर आपके फ्रिज में ये तैयार हो तो इट Exactly। हार्डली टेक्स आई एम श्योर 2 मिनट्स के पानी में मैं तो बनाया। रिकॉर्डिंग पे लेके जाऊंगी, क्योंकि वैसे पानी नहीं पिया जाता। हाँ, नहीं पिया, मैं- यही तो कहते नहीं पानी पिया नहीं पिया जाता। जाता ना, ऐसे बच्चों से भी को भी अब आप बॉटल खुद भी में पी लेते हैं। डाल कर और मैं बजाय पानी के मैं यही पीऊंगी, तो व्हाई नॉट। अब तुम बताओ, तुम क्या बता रही हो? एंटी एजिंग। तुम्हारे पास क्या है? अच्छा, मेरे घर में 2 ड्रिंक्स बनते हैं, एक मैं नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। ये है इलायची का शरबत। अरे मैंने कहा कि हरा शरबत क्यों लेके बैठी हुई है? हम हेल्दी चीजें बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको डिसीव किया है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर डलता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा जस्ट टू मेक इट प्लीजिंग फॉर द आई। लेकिन ये इलायची का शरबत है एंड इट्स वेरी सिंपल। बहुत ठंडा होता है। हाँ, इसको पी के अगर, लेकिन आप चिल्ड पिए ऐसे ही तो फिर मज़ा आता है। एनीवे इट्स वेरी सिंपल। आपने आधा कप इलायची ली, उसको 1 कप पानी में सोक करने के लिए इलायची रख दी। बीजों के साथ? हाँ, पूरी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल साबुत जो इलायची होती है ना, ठीक है। छोटी वाली जो हम एज अ माउथ फ्रेशनर भी Yes, खाते हैं, exactly। वो वाली आधा कप ली आपने, उसको 1 कप में सोक कर दिया मिनिमम 4 आवर्स, वरना हाँ। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। वो Okay। फूल जाती है थोड़ी सी। Okay। उसके बाद आपने उसको उसी पानी के साथ ब्लेंडर में या चॉपर में डालकर उसको थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा लेकिन पीस दिया हाँ। ताकि वो खुल जाए। हाँ। उसके बाद आपने 1 कप पानी में, एक सॉस पैन में, वो इलायची का पेस्ट जो थोड़ा सा बना हुआ है, उसमें साबुत भी होगी, थोड़ी बारीक कटी हुई भी होगी, वो आपने डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लिया। तो उसका ना अर्क बन जाएगा। वो इलायची का जो सारा फ्लेवर है, वो 1 कप जो पानी में आप बॉईल कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से ग्रीन भी हो जाएगा। 1 कप कितना रह जाए तो बंद करें चूल्हा? आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बिल्कुल खुश करने की ज़रूरत नहीं है उसे। बस आप बेसिकली द पर्पस इज कि उस पानी में वो पूरा इलायची की सारी खुशबू आ खुशबू जाए। आ जाए। अर्क निकल। उसके बाद आपने एक स्ट्रेनर में मलमल का कपड़ा रख के आपने उसको ड्रेन कर लेना है। तो सारा इलायची जो साबुत है वो अलग हो जाएगी और इसका अर्क जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अलग हो जाएगा। ओके। फिर आपने एक पतीले में, आपने वैसे ही जैसे इन्होंने कहा शरबत इसका पकाना है, उसमें आप चीनी डालेंगे डिपेंडिंग ऑन आपने जितनी भी क्वांटिटी। अगर आप समझें 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें आप, वही हस्बे जायका होता है, जितना हम थोड़ा कम शुगर लेते हैं, जो लोग ज़्यादा लेते हैं वो उस हिसाब से चीनी डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लें। ओके। उसमें फिर आपने डालना है 1/4 कप रोज़ वाटर और 1 पिंच टाटरी। टाटरी? 1 पिंच टाटरी, 1 पिंच, एक चुटकी। टाटरी से ना खट्टी हल्का टेस्ट सा खुलता है। होगा ना, किसी भी हाँ। चीज का जो टेस्ट ना, कहते हैं ना, हल्का सा Enhance- नमक डाल दें तो enhance टेस्ट हो होता जाता है, है। enhance हो जाता खट्टी है। होती है ना। टाटरी खट्टी होती है, इसमें थोड़ा सा मुंह में- थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर भी आ जाता है, एक हल्का सा टेंज। बुखारा रखा तो 1 चुटकी आपने टाटरी डालनी है और थोड़ा सा फूड कलर डालना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फूड कलर, ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो एमरल्ड ग्रीन कलर का शरबत बन जाएगा। ये ग्लास ग्रीन है इसलिए आपको बहुत डार्क। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। नहीं नहीं, द ग्लास इटसेल्फ इज ग्रीन, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, वरना ये लाइट ग्रीन बनता है। ओके। और आपने उसको पका लेना है शुगर को, कि जब तक वो थिक पेस्ट ना बन जाए। और वो पेस्ट आप किसी भी ग्लास की बॉटल में या जार में रख लें, ये आप 2 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। फिर वैसे ही बिल्कुल जब आपको दिल चाहे, पानी ठंडा सबके फ्रिज में होता है, 1 ग्लास में बर्फ़ डाली, ये शरबत 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून डाला, पानी ऐड किया, अच्छी तरीके से उसे मिक्स किया और पी लिया। बहुत रिफ्रेशिंग होता है। मैं अगर एक्सरसाइज के बाद मेरा दिल चाह रहा होता है, मैं स्टीविया के साथ भी बनाती हूँ। हाँ, स्टीविया। तो अगर मैंने जैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट पे हूँ, तो मैं शुगर अगर अवॉइड कर रही हूँ तो मैं स्टीविया के साथ बनाने के बाद, एक्सरसाइज के बाद मैं पीऊँ, इतना मज़ा आता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी बेटी को बहुत ये पसंद है, स्कूल से आने के बाद मैं अक्सर उसे बना के दे देती हूँ। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ड्रिंक। एक और ड्रिंक है, वो कैरी की ड्रिंक है, तो मेरे ख्याल हर घर लेकिन में ही उसकी बनती रेसिपी है। यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। टाइम है हमारे पास? हाँ है, क्यों नहीं? बहुत सिंपल तुम तो नहीं रेसिपी। कह रही कि बता रही थी? नहीं नहीं, ये सागुदाना नहीं, शरबत मेरा नहीं बता है। रही हैं। हाँ,
कैरी की बहुत सिंपल है, इस तरह से कि आपने 2 या 3 कैरियाँ ली, उनको हाँ। पानी में बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। जब वो सॉफ्ट हो गई उनको खोला और उनका सारा पल्प निकाल लिया आपने। ओके। पल्प निकालने के बाद उसको साबुत छिलके के साथ ही छिलका बट छिलका हटा लिया, हाँ उबालना छिलके के साथ ओके। है, फिर आपने छिलका हटा लिया उसे, ठीक ठीक है। है। और छिलका हटाने के बाद उसका सारा पल्प निकाला, हाँ। पल्प के साथ आपने उसमें थोड़ा सा हरा वो पुदीना, चीनी के साथ आपने उसका पेस्ट पका लिया। ओके। पका के उसको आपने अलग से रख दिया। बहुत मजे का बनता है। उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा जब पका लिया ना तो लेमन आप स्क्वीज कर लें उसको, और खट्टा करें। थोड़ा सा हाँ, जस्ट हाफ अ टीस्पून, वो एक इनहांस हो जाता है। मेरे तो मुंह में चीनी पानी कैरी मेरे भी कैरी जब काटती है खटास ना ऑटोमेटिकली अंदर ना वो आपके, हाँ। फिर? तो और उसके बाद आपने क्योंकि इसमें पुदीना डाला हुआ था तो एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको पेस्ट को अगेन उसी तरीके से शरबत आप बना के उसको फ्रिज में रख लें। कि चीनी होती है तो थिक हो जाता है, गाढ़ा। फिर आपको जब दिल चाहे आप ठंडा पानी डालें, आइस क्यूब्स खूब सारी डालें, ये पेस्ट डालें और मिंट लीव्स डालें उस ड्रिंक में जो आप बनाएंगे। पहले तो आपने मिंट जो डाला था वो हमारे पीस किया इसमें था। ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, जैसे काला नमक, हाँ। जैसे भुना हुआ जीरा अम्मी ज़रूर डालती थी। तो इसे ना बना के अम्मी इसी तरह रखती थी, हाजमे के लिए भी, ठंडक मैं के लिए काला भी नमक इसलिए ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं अच्छा करती, था। आई टेल यू व्हाई। मैं अपने लिए इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि काला नमक से मुझे लगता है मेरी भूख खुल जाती है, तो मैं थोड़ा आपकी अवॉइड खुद है, करती हूँ। वो क्योंकि हाजिर जो लोग पसीने सारे point उनके to be noted down। इलेक्ट्रोलाइट सारे खत्म हो भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ जाती है ना। अब हम भी मैं देखूंगी कि वाकई काला नमक से क्या भूख बढ़ती है। मेरे लिए होता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देता है, तो मैं आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट कि हजम पता कर चले और देता है, खाना हजम शुरू कर होता दूं है। मैं। अच्छा भाई नताशा, तुम क्या बता रही हो? अच्छा। साबूदाना शरबत। हाँ, सागुदाना ड्रिंक है। अच्छा, मेरे घर में 2 ड्रिंक्स तो बहुत ज़्यादा बनती हैं गर्मियों में। एक सत्तू, हमारे जो यहाँ हाँ सत्तू बहुत जरूरी होती है। सत्तू बहुत ठंडा होता है। मैंने आज तक नहीं पिया सत्तू एक सत्तू। तरह का वो होता है जैसे पाउडर ग्रेन है बेसिकली। हाँ। जैसे वो है ना रोटी जैसे पकती गेहूं, उसी टाइप का सत्तू होता है ना शायद सब्जी पाउडर बोलते हैं वो मीठे शरबत में आप उस तरह बनाएं या फिर तुख में लगा गुड़ के में भी एक बनाएं, बहुत गुड़ का बनती है। शरबत। लेकिन अगर क्योंकि हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं जो कि अमूमन आते ही रहते हैं, ठीक है, और सबके घर में ही आते हैं, तो और क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के बताना है, तो ये है सागुदाना ड्रिंक, एक बहुत मज़े की। और इसका जो तरीका है बनाने का, अगर आपने 1 गिलास बनाना है या एक कप बनाना है, तो आप उस पहले दूध लें 1 कप, उसको आप बॉईल करें, उसमें ही जितनी आपको चीनी की ज़रूरत है आप उतनी चीनी उसमें डाल के उसको बॉईल करके उसको ठंडा होने के रखते हैं। उसके बाद आप साबूदाना लें, उसको थोड़ी देर के लिए आपने वैसे भी पानी में तो डिप करना ही होता है ताकि वो नरम हो जाए। बॉईल करके फिर उसको भी साइड पे करके आपने उसको थोड़ा ठंडा होने के रख देना। फिर आम आए हुए हैं आजकल बड़े मज़ेदार किस्म के ना, आम आप काटें, उसका प्यूरी बना लें, प्यूरी बना के वो भी आप साइड पे रख दें। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आप ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। एनीवे, वो दूध ठंडा हुआ, उसमें आपने साबूदाना ऐड किया। साबूदाना ऐड करने के बाद जो आपने प्यूरी बनाई हुई है, या आप क्यूब्स भी अगर चाहें छोटे 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 बिल्कुल जो चंक्स टाइप होते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यूरी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पीने में ज़्यादा हाँ। मज़ा आता है विद स्ट्रॉ और वैसे भी। उसके अलावा अगर आप ट्यूटी फ्रूटी ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई क्रंचीज, कोई आप वैसे ड्राई फ्रूट तो ना ही ऐड करें, हाँ गर्मी ड्राई फ्रूट वैसे ही गर्म होता है। ये वाली चीज़ ठंडा करके आप इसको ट्यूटी फ्रूटी, आप आइसक्रीम डालें, कोई भी डाल लें आप, वनीला डाल लें या कुछ भी जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो डालें, और इतने मज़े की ठंडी, क्योंकि साबूदाना की भी तासीर ठंडी होती है, ठीक है, दूध और ठंडा, फिर आइसक्रीम, फिर ये वाली सारी चीजें जो है ये तो इतने मजे की यानी कि साबूदाना डालेगा, दूध डालेगा, टूटी फ्रूटी, शुगर, मैंगो आइसक्रीम और ब्लेंड भी करना है। सुने मैंने जरा ब्लेंड तो वो दूध जब आप करोगे ना, आप ब्लेंड अगर आप करना चाहते Blender में डाल हो के। ऑलरेडी वो सारी चीजें सुनो मुझे अलग हैं। किचन से बाहर जाना है प्लीज, यार बहुत गर्मी लग रही है, मुझे किचन से बाहर जाना है, ब्रेक पे जाएं भैया आप। मुझे इस सेगमेंट में अब कुछ चेंज आपको हम रेसिपीज बता रहे हैं गर्मी को लेके। अब किसकी बारी थी? आपने बता दिया था ना, मैंने बता दिया था। सादिया अब आपकी तरफ आ रहे हैं यार एक और चम्मच कुछ देते ना, खाना, दोस्त को खिलाती भी ना, ये तो ये मेरी जरा घर की- चम्मच लाएं, हाँ ये मेरे वरना घर ऐसा की- ना हो आज से ही खा लूं। मेरे घर की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। अम्मी बनाती थी, अम्मी के बाद अभी फौजिया जी बनाती हैं और उन्होंने हम सबको सिखाई, क्योंकि अम्मी से तो हमने सीखी नहीं थी। ये है जी चने की दाल और तरबूज की
आज चने की दाल और तरबूज। सुनते ही ना एक शौक लगा मुझे अरे कैसे? और आप ये जरूर चखिएगा और बताइएगा। तरबूज का ग्रीन पार्ट आपने हटा देना है, जो उसका वाइट पार्ट होता है ना, गूदा जो होता है, वो आपने रखना है। उसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। एक मिनट आप ये प्लीज, एक तो तरबूज का रेड पार्ट होता है, हाँ। फिर उसके बाद व्हाइट पार्ट होता है, फिर एक ग्रीन छिलका होता है। ग्रीन छिलके को फेंक दिया, ठीक है। व्हाइट वाले पोर्शन वो को जो रख बीच में दिया। अच्छा खासा बीच मोटा में एक मोटा, व्हाइट हाँ, पार्ट होता है, जो ग्रीन के बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर white होता है। होता है। रेड वाले के नीचे नीचे और पिंक के ऊपर बीच में अब कैसे मजे का रेड का शरबत बना लिया, व्हाइट वाले का हमने सब्जी बना ली। वेरी अब इंटरेस्टिंग। आपको मैं बताऊं कि आपने वो व्हाइट पार्ट लिया, चने की दाल भिगो दी, चने की दाल के अंदर ही आपने वो व्हाइट जो हमने क्यूब्स में काटा, वो आपने एक तो साथ बिल्कुल जैसे चढ़ाया। आप प्याज को चॉप करते हो उसी तरह आपने वो बिल्कुल चॉप वैसे कर आपने लिया। चॉप वो, कर लिया। खरबूजे का अंदर का व्हाइट हिस्सा, व्हाइट वाला हिस्सा तरबूज का व्हाइट हिस्सा। तरबूज का व्हाइट वाला हिस्सा लेना है, ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो आपने फेंक देना है, ठीक है। रेड वाले का आपने शरबत बना लेना है। ठीक है। ये सिंपल। इसके बाद आपने करना है क्या, चने की दाल, जैसे फर्ज करें कि आधा किलो चने की दाल है या 1 पाव चने की दाल है, तो उसमें आप अपने हिसाब से डालेंगे। वो हर घर वाली को पता होता है कि कितना आपने डालना है। एक साथ चढ़ाना है। एक ही पतीली में आपने पानी भी डाला, आपने ऑयल भी डाला, आपने, क्योंकि चने की दाल खुश्क होती है, ये जहन में रखें। तो ऑयल इसलिए ज़रूर डालिएगा, ये ना हो कि ऑयल ना डालें, ठीक है। चने की दाल, तरबूज का ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो डाल के, मोटी मोटी प्याज काटी आपने वो डाल दिया, 3-4 लहसुन के जवे डाल दिए, अदरक डाल दी, उसके अंदर कलौंजी ज़रूर डालिए। इसमें कलौंजी की जो खुशबू और जो महक है ना, वो ही इसका एक बेस्ट पार्ट है। जब ये सारी चीज़ें आपने डाल के लिखी हुई भी है, मैं बता दूं, चने की दाल, तरबूज का छिलका, अदरक का पेस्ट, प्याज, मिर्चें, हल्दी, कलौंजी, ऑयल और इमली, नमक हस्बे जायका अपने हिसाब से। जब ये सारी चीज़ें पक गई, आपको पता चल गया कि गल गई चने की दाल भी, और जो तरबूज का वाइट वाला पोर्शन है वो भी गल गया। अच्छा, गल जाएगा ना पूरा? पूरा मुंह में गल, तो ये नहीं पक्का आएगा। मैं तो चम्मच लेके आ रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो चम्मच लेके आ रही ये हूँ। पक्का हुआ रखा है आपके सामने। चने की दाल मेरी फेवरेट है। अच्छा रियली? ये प्लीज ले। मैं वैसे चने की ये दाल यहाँ ज़्यादा नहीं रखें। खाती, but और this अच्छा, looks- मेरी डिश को, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें पका ली आपने, तो उसमें एंड पे आपने इमली का पानी जरूर डालना है, जरूर। मतलब भून जाए ना। अच्छा, उसके पहले भूनना है, ये देखना नताशा की शक्ल नहीं, में तरबूज जो है वो गल गल गया, जाएगा, ये गल गया। चखे तो सही गल गया, खत्म। उसके अंदर इतना ला मज़े बहन, का- अकेले ना खाओ, पेट में दर्द होगा चने की दाल यार, से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें तरबूज का कुछ वाकई चीज है। बहुत मजे की। लग रहा है चने की दाल इधर है। इधर इधर ऐसे खा लें इधर हम, इधर क्योंकि ना कैमरा छोड़े आप सारे, कैमरे छोड़ के बात करें। पहले टेस्ट तो करने दें। आपने शुरू से एकदम तो खट्टा खट्टा शुरू किया है। कैसा है? कोई बता ही नहीं सकता था। मतलब मुझे नहीं पता चला कि हाँ ये मैं आपसे कह रही थी, आप Very चखे nice. तो सही। और ये इतना है ना? ठंडा रहता है, और ये बहुत मजे और Very डिफरेंट चीज़ें। tasty. देखें, छिलके हम फेंक देते हैं, तो ये चावलों सब मसल के खाने में जो मजा आता अच्छा, है ना, ये मैं चम्मच मुझे चने की दाल नहीं इससे पसंद। पहले शुरू हो जाओ। जी। सादिया, मुझे चने की दाल बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए जब आप कहीं भी Very ट्राई nice. करो तो आई वाज अ लिटिल हेजिटेंट, लेकिन बाकी ही इतने मजे आपने किए तो हैं। इतनी खाई नहीं, आपने तो 2-3 चने उठाए खाती हैं। लेकिन मुझे इतने मजे की लगी है। लेकिन very आपने इसका वाइट पोर्शन खाया, जो एक्चुअल इसकी नहीं, वो पता ही नहीं चल इंग्रेडिएंट रहा। नहीं हमें- पता चल रहा, वो पता ही नहीं हमें नहीं, हम लेकिन अंदाजा नहीं तरबूज लगा। को हमें ऐसा लग रहा है प्याज भूल है। गया ना। ऐसा लग रहा है कि प्याज, आधी गली हुई, आधी घुटी हुई, मतलब सॉरी साबुत चने की दाल खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता। यार ये तो मैं भी बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने पहली दफा सुनी है ये। और भरपूर विटामिन सी अंदर आ गया। हाँ, और क्या। सही बात। थैंक यू फौजिया बाजी। ये फौजिया बाजी की रेसिपी फौजिया है। बाजी, मैं भी, आपकी कौन मेरी है? सबसे बड़ी बहन, अभी जो इनकी सबसे ऑडियो बड़ी में बहन? सुना रही थी, मैंने शर्मीन को जबरदस्त। भी ऑडियो सुना रही थी कि मैंने उनसे कहा बाजी टिपिकल हमारे घर वाली रेसिपी दे, ताकि जो लोगों ने ना, तो वो बाजी की ऑडियो में इसको भी सुनवा Very दी nice, बाजी। अगर किसी ने सुनी नहीं है यूट्यूब पे दोबारा बार 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 और सब पता कुछ चल एक साथ मिला के चढ़ाना है। हाँ, एंड पे आसान, अच्छे से आसान है। भून ले, जब सब गल जाए, और फिर आखिर में आपने जब ऑयल छोड़ दिया, तो एंड पे आपने इमली का पानी जरूर डालना है, जिससे इसका जो खटास टेस्ट खुलता हल्की सी, है। हाँ अच्छा, एंड यार, में कोई बड़ा भगार वगार ऊपर से नहीं कुछ डाले नहीं, ना? कुछ नहीं, कलौंजी ब्लौंजी सब डली हुई है इसके अंदर। वेरी नाइस। चलो भाई अंबर शुरू हो जाओ तुम। भाई गर्मी के हवाले से था, कभी क्या है? कभार दिल नहीं चाहता बहुत पतली मसाले। खिचड़ी। ये है Oh, बेहतरीन yes. पतली खिचड़ी। यार वैसे आइडिया बड़े अच्छे मिल रहे हैं। पतली खिचड़ी। अच्छा, बेसिकली जब आपको कभी डायरिया भी होता इसमें है डला। या पेट भी खराब होता है, या फिर गर्मी में
मसाले नहीं बहुत खाने खाना का दिल जी नहीं करता चाहता। बिल्कुल सब टाइम। पतली खिचड़ी बहुत आसान है। आपने 1 कप अगर मूंग की दाल ली, हाँ। मूंग की दाल ली, 1 कप ही चावल लिए, इसको एक खट्टा जो है ना, एक कच्ची हाँ। प्याज काट के इसको चढ़ा दिया नमक के साथ। अब ये पक रहा है। पकने के बाद जब ये ऐसा हो जाए ना पतला, इसको और पतला करना है, आप और पतला कर लो। उसके बाद जो है आप इस जब पूरा पक गया, अब दैट्स इट, कोई मसाला कुछ नहीं, आपने भगाड़ लेना है, असली घी लेना है। अगर पूरा असली घी नहीं तो 1-2 चम्मच असली घी, वरना तेल के अंदर प्याज ब्राउन कर लिया। थोड़ा सा कभी मैं डालती हूँ लहसुन या नहीं, हल्का सा 1 जवा लहसुन, साबुत लाल मिर्ची, ये 3 चीज़ें एंड ज़ीरा, वाह इसका तड़का दिया और आपने ऊपर डाला। और पतली लस्सी जो कि कच्ची आप लस्सी इसमें कच्ची भी लस्सी जीरा से भुना पतली जरूर लस्सी को डालें। कह रही है, कच्ची लस्सी कहते हैं। कच्ची लस्सी कच्ची लस्सी ना पानी मिला के। मैं अमूमन कहती हूँ बिल्कुल पतली, क्योंकि कहाँ उसको इसके- कच्ची तो कहते उसे हैं। कच्ची लस्सी कहते हैं। मगर उसमें क्योंकि दही बिल्कुल बराए ना। अच्छा आप दही वाली नहीं वो दूध वाली मैं- कच्ची लस्सी होती है। अच्छा। नहीं पतली ही कहना हमारे है। यहाँ दूध हम वाली कहीं में use कर दिया दही मुझे। जरूर डलता है। 1 चम्मच दही कच्ची लस्सी के में। बगैर तो लस्सी का अच्छा, कॉन्सेप्ट ही हम नहीं लोग है। कहते हैं पतली, जैसे मैं वो कहूँ ना कभी बना सही है, वो जो कच्ची लस्सी सही कह रही है, दूध होता वो है। दूध वाली हाँ, तो सिर्फ इतना सा आपने दही डाला, पूरा पानी इतने बड़े जग के, बिल्कुल। समझो इतने बड़े जग में सिर्फ 3 टेबलस्पून होता दही है डाला, दही, बिल्कुल। उसमें जीरा और पूरा पानी ठंडा, इतना रिफ्रेशिंग पानी का पानी, और कोई फैट अच्छा, भी इसमें नहीं। नमक या चीनी होती है? नहीं, नमकीन जीरा, भुना हुआ I don't like सफेद that. तो जीरा। तुम खिचड़ी और ये साथ क्यों बता रही हो? खा के हिल ले। नहीं देखो, हम बात कर रहे हैं खाना खाओ और गर्मी साथ का, में वाली कच्ची लस्सी पियो। आया आप दही के साथ खाइए। हाँ। दही वैसे भी इतना रायता। प्लेन दही नहीं, मैंने नहीं, सही कहा था, नहीं, खा के हिलना है। रायता मैंने सही नहीं, कहा था सादिया, मेरा गलत हो गया ना। नहीं, रायता नहीं, दही, प्लेन दही। तो हंस रही है। ने बात ही ऐसी की है इसलिए आज से बोलिए कि क्या बता रही है, खाओ और हिल लो। मेरा ख्याल है जब दोस्तें जब होती है ना यही होता है, भूल गए कि हम ऑनियन सुनो, तुम तब मिलोगी, इसके साथ तो मिलोगी, दूध वाली लस्सी होगी तो सो जाओगी, मिलोगी नहीं, सुस्त बन जाता है इंसान। मीठी लस्सी पी के दोपहर में सो। यार मैंने कहा सब खाना बता रहे हैं इस सेगमेंट में, उसने कहा ये खिचड़ी खाए और ये पतली लस्सी। हाँ यार, और हिल ले। या नहीं, हिलना इसने बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने हिलना है। मैगी बेहतरीन है, आप गर्मियों में आप खाएं, बेहतरीन, और टटार हो जाए, सोना थोड़ी है। खाएं और साथ में देखिए ये तो एक हकीकत भी है ना कि गर्मी जितनी गर्मी होती है, आप कोई भी जब खाना खाते हो रात मसाले का या से दोपहर आने का, लगती है। उसके साथ कच्ची लस्सी तो पिए ही पिए। हाँ, वो और लेकिन वो आप कच्ची और है। ये सुनिए, वो देखिए, कच्ची लस्सी पीने के बाद बहुत नींद आती है। नहीं कच्ची हाँ। लस्सी नहीं, पीने नहीं, नहीं आती आती है। मेरी जान, दूध दही वाली वैसे आती भी है। आप आमों का मुझे सीजन आ रहा है, इसमें तो असल लस्सी जरूर से। वो कच्ची लस्सी लाजमी होता है। रखें, ताकि आमों की जो गर्माइश है ना, क्योंकि अभी शुरू का जो हाँ, आम होता हाँ, है ये तो वो बे- बोरियों में हम लोगों ने करके रखा होता है, तो खुदा के ये वास्ते गर्मियों उसमें तो आपने में कच्ची डेली लस्सी होता है पीनी मेरे घर के अंदर, हमारे यहाँ भी जीरा होता है। वाला। अच्छा बहुत Daily। सारे लोगों को पानी। ये नहीं पता कि आम खा के जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पंजाबी स्पेशली सिंध में भी मैंने देखा है कि आम खा के कच्ची लस्सी लाजमी पिए। हाँ। तो कुछ लोगों को ये लगता है, जो कि हकीकत भी है, कि उसकी तासीर जो है वो आम की उसको वो ठीक कर देता है, लेवल कर देता है, क्योंकि वो तासीर उसकी ठंडी होती है कच्ची लस्सी की। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आम का जो फैट है ना, वो उसको भी कच्ची लस्सी काटती है। अगर आप कितनी अच्छी आम बात दो है, आम हाँ। खाने के बाद आप 2 ग्लास कच्ची लस्सी बाद में पी लेते हो ना, तो आपको उस तरह से मोटापा, आपको फैट नहीं चढ़ेगा। ओ यार, ये तो अब तो सभी को आपका पीना भी वैसे- पड़ेगा। आम का तो वैसे अच्छा, कच्ची हाँ, लस्सी I'm just wondering, लेकिन कच्ची लस्सी वो वाली इतना करो। सा दूध, हाँ, इतना हाँ, सा इतना दूध, दूध। पूरा ग्लास जो है वो पानी, पानी का, और इतना सा नमक, वो और होती है दही कच्ची नहीं, लस्सी। दही नहीं। दही नहीं, वो दही नहीं, दूध। अगर फैट दूध is आपने कच्ची काटना है। लस्सी। हाँ, वही ना, ये पतली लस्सी, ये दूध is पानी कच्ची वाली, लस्सी। जीरे वाली। हाँ, मैं तो आम बगैर कच्ची की लस्सी के खा ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं। really? और Yes, आप मुझे में दाने से से एक सुन रही चीज हूँ, ये आप कच्ची दाने मेरे लस्सी से मुंह बनाते पे हैं। बड़े-बड़े दाने दौड़े अच्छा, मेरे जैसे। भी, मेरे भी दाने हो मैं जाते हैं। यहाँ ज़रूर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसकी ना पूरी एक रिसर्च पढ़ी थी, तो मेरा ख्याल है इंटरनेट अब हर एक के हाथ में एक मोबाइल होता है, तो ज़रूर सिर्फ लिखेंगे कि मैंगो फैट, उसका नाम यही था, मैंगो फैट, सिर्फ लिखा हुआ यही है। हाँ। पूरी रिसर्च है कि मैंगो खाने से आपको फैट नहीं होता, क्योंकि होता। उसके अंदर फ्रूटस है, हाँ। वो
आपका शुगर लेवल ठीक रखता है, ना उससे आपकी शुगर का कोई ताल्लुक है ना, मतलब वो पूरी आयुर्वेदिक ने पूरी इसके ऊपर एक रिसर्च दी हुई है। तो मैं इतनी हैरान, फिर मैंने अपनी ये मुमानी, उनको शुगर है तो उनको भेजी थी, ये अपनी समीना भाभी को भेजी। मैंने कहा यार जो आप मुमानी पे हर वक्त जुल्म करती रहती हैं, देखें उन्होंने कहा इतना पोर्शन खा सकते, तरीकेकार है कितना खा सकते हैं। तो जरूर चीजों को रिसर्च भी किया करें, पढ़ा भी करें। लेकिन आयुर्वेदिक का दूसरा शुगर फैट। अच्छा सुने, मैंने तो कहा रिसर्च पढ़े, रिसर्च भी नहीं पढ़े, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो आपकी डाइटिशियन है, वो भी समझाते जो हैं। शुगर पेशेंट है, वो ज्यादा। उनको 3 महीने 6 महीने बाद डॉक्टर्स के पास जाके शुगर टेस्ट करानी पड़ती है। शुगर लेवल पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर उन्हें किस तरह का खाने की इजाजत देते हैं। तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुने। अगर आपको शुगर है, अपने डाइटिशियन के पास जाएं, वो आपको बताएगा। आपका दिल चाह रहा है आम खाने का, आप उससे पूछे कि वो बताएगा। आप आधा खा सकते। मेरी अम्मी भी को भी शुगर थी, लेकिन जब उनके अब मेरे अब्बू को और अम्मी को होती है तो जब बताते थे कि भाई आप अभी आपकी सही चल रही है तो आप इतना पोर्शन खा सकते हैं, मगर आपकी सही नहीं चल रही, हाई चल रही है, तो हमारी बातों पे बिल्कुल कोई अमल करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को, मेरी आंटी हैं वो डायबिटिक हैं, और डायबिटिक्स के पास तो घर में भी होता है ना अपना वो चेक करने के लिए, दे कीप चेकिंग। वो आम की बहुत शौकीन है, लेकिन वो जब आम खाती हैं उनकी शुगर स्काई रॉकेट करती है। इसलिए दिस इज अ रिस्क दैट वन शुड नॉट टेक। शुगर पेशेंट ना, वो पूरे साल अपनी शुगर मेंटेन ही इसलिए करती थी कि मैं गर्मियों में आम खा सकूं। उफ, मुझे इतना अम्मी पे ना प्यार आता था पूरे साल। करेले का जूस। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि जिसको शौक होता है बेचारे उसी के साथ होता है। जिसको आम खाने का शौक है, मैं अक्सर देखूंगी कि लोग इंतजार करते हैं आम का, और उनको डायबिटीज हो जाती है बेचारों को। निदा, हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा। तुम कह रही हो कि आम खाने से दाने, मैं बताऊं मैंने पिछले साल इतने आम खाए, मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं तो खाऊंगी। मैं लिटरली आम मैंने देखा है, शुरू से हम छोटे थे, नानी जब भी लाए ना, एक टब हो या पानी में भिगो दो। जब भी आम बाजार से लाओ उनको भिगो। वो हमेशा कहती थी अंदर की जो गर्माहट कितनी देर बर्फ वाली पानी में, नहीं नॉर्मल पानी में 2 घंटे 3 घंटे भिगो दो। उसके बाद साफ करके फ्रिज में ठंडा आम खाओ डायरेक्ट। यही मेरी दादी करती थी। पता है मेरे मेरे नाना जो है माशाल्लाह, उनके 9 बच्चे थे मेरी अम्मी के, तो वो कहती थी अम्मी की ठंडे पानी की बाल्टी में आम ला के रख देते थे अब्बू, और कहते थे खाओ। अच्छा, मैं अब ये ट्राई करूंगी। नहीं आप करिएगा, मेरे आप साथ कभी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। मेरे साथ ये है कि मैं जब आम खाती हूँ ना, मैं उनको देखती थी, खरबूजे भी डिप करती थी पानी के अंदर। ये बहुत मतलब माशाल्लाह हमारे 4 मैं जब भी आम खाती हूँ ना, मुझे सॉरी मैं भूल गई कि हम लाइव शो में हमने तो अपनी डिस्कशन शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं, हम किचन में हैं और यहाँ खिड़कियाँ लगी, पड़ोसन ने हाय बता क्या पकाया है। मैं कंफ्यूज है यहाँ पर। तुम क्या कह रही थी शर्मीन? मैं ये कह रही थी कि आम से अक्सर लोगों को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती हैं, हीट रैश हो जाता है। तो मैं अब ये ट्राई करूंगी। आई डिड नॉट नो लास्ट ईयर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, क्योंकि मुझे एलर्जी है। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी आम खाने के बाद। नहीं आप ये जरूर करिएगा। और मेरे पास पिक्चर्स है, इफ आई शो यू, जो मेरा हाल था एलर्जी का, कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ सुबह के 5 बजे कि मैं फार्मेसी से मेडिसिन ले लूँ, तो उन्होंने कहा बीबी आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि मेरा थ्रोट भी बंद होना शुरू हो गया था। तो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, क्योंकि मुझे आम इतना शौक नहीं है, लेकिन दिल फिर भी चाहता है खाने का, मैं खा नहीं सकती। ये है दानों के लिए, एलर्जी का नहीं पता इसमें। अच्छा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ बहनों, मेरी तो रेसिपी रह गई थी, मेरी भी है अभी। तो क्या करूँ, तुम लोग दूसरी बातें इतनी कर रहे हो, मैं क्या करूं? मेरा क्या कर रही है, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, कह रही है मेरा क्या कसूर है? तुम लोग बातें करो, अगले ब्रेक में कौन सा खाना कहीं चला जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, हम भी यहीं हैं। ब्रेक के बाद वापस आ जाए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गर्मी का तोड़, हम सब बैठे हैं और मिलके गप लगा रहे हैं। वैसे ये भी गर्मी का तोड़ है। अगर हम मिल बैठ के हंस लेना, ये ना थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बैठ के जरा गप लगाएं, तो उसमें भी थोड़ा एहसास नहीं होता, हंसी मजाक मस्ती बढ़ जाता है दिमाग। गर्मी जो दिमाग पे चढ़ रही होती है, वो एहसास कम हो जाता है। सबसे ज्यादा जो लोग चुगली करते हैं ना पीठ पीछे, उनको तो बिल्कुल एहसास नहीं होता।
उनको पता ही नहीं चलता वैसे होगा पता है, कब गर्मी आई कब चली गई। लाइक इट और नॉट जब फ्रेंड्स साथ बैठे हुए होते हैं तो चाहे आप जितना भी रिफ्रेन करें थोड़ी बहुत हो ही जाती है। गॉसिप ना हो ऐसा नहीं हो सही सकता। बात। वो अच्छी वाली कुछ ना gossip कुछ होती है, तो। प्यारी वाली। हाँ लेकिन होती तो है। अच्छा तुमने बताया भाई चने की दाल, हाँ आपने क्या बताया था? खिचड़ी। अब शर्मीन तुम बताओ, तुम क्या बता रहे हो खाने की चीज? मैं वो बता रही हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, हालांकि आई एम अ मीट लवर मेरी लेकिन भी है जो आप अच्छा बता रही हैं। लेकिन गर्मियों में क्योंकि दिल चाहता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ों, मेरी फेवरेट सब्जी है तुरई की तुरई। सब्जी। तो रई, ओ माय गॉड, तुरई की भुजिया। और मुझे इतनी पसंद है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही कि मैं दिन और रात में जब बनाती हूँ तो मैं 1 किलो तुरई की बनाती हूँ, मैं 2 किलो तुरई की बनाती हूँ क्योंकि बिल्कुल। फिर मैं वो रख के खाती हूँ 3-4 दिन। हाँ। और मैं इसको नान के साथ तो बहुत मजे की लगती है, चावलों से? लेकिन लेकिन White नान बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, मैं चावल नहीं खाती। अब रेसिपी बता भी दो जानू। मैं तो ब्रेड के साथ भी खाती हूँ। आई वांट टू टेल यू, ब्रेड के साथ इट्स वेरी सिंपल, हाँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने 2 से 3 मीडियम साइज प्याज देनी, 1 किलो तुरई की मैं बता रही हूँ। 2 से 3 मीडियम साइज आपने, क्योंकि इसमें प्याज ज्यादा अच्छी ज़्यादा लगती डलती है, है। प्याज देनी है और आपने उसको थोड़ा मोटा मोटा काटना है। ओ ये स्क्वायर शेप में? पतला पतला नहीं काटना, आप स्क्वायर काट लो, लंबा काट लो, लेकिन जैसे होता है ना मोटे मोटे पीसेस में, ठीक है। उसके बाद आपने उसको तेल में डाल के उसको गुलाबी करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होनी शक्ल ही चाहिए, खराब हो जाती सालन की। हल्का गुलाबी। उसको करने के बाद टमाटर जो है या तो आप बहुत बारीक काटें, मैं उसको प्योरी बना लेती हूँ ब्लेंडर में डाल के, बस टमाटर को 3 अगेन मीडियम साइज 3 क्योंकि उसमें वो खटास अच्छी लगती है, वो डाल के जब प्याज आपकी गोल्डन सी हो गई, गुलाबी सी हो गई, उसमें आपने टमाटर डाले, उसमें आपने नमक डाला अपने नमक के हिसाब से। मैं नमक थोड़ा तेज़ खाती हूँ तो मैं पूरा 1 किलो तुरई में 1 टीस्पून नमक डालती हूँ। मैं मिर्चें भी थोड़ी तेज़ खाती हूँ, मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला, हल्दी डाली और थोड़ी सी, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाल दें। उसको ना आपने पेस्ट की तरह बना लिया ऑयल में, ये टमाटर और प्याज का पेस्ट जब ये भून गया बिल्कुल मसाला इसका, तो उसमें आपने बारीक बारीक तुरई जो काटी हुई है उसको आपने इसमें डाल के और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि वो पूरा मसाला ना सब्जी में मिक्स हो जाए। और आपने कवर करके इसको रख दिया हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, कि वो गल जाए। जब आप देखें कि गल गई है तुरई अपना पानी बहुत छोड़ती है, बहुत छोड़ती है। आपको अलग से पानी डालने की जरूरत No, नहीं, not बहुत at खराब हो all, जाता not है at all, टेस्ट। बल्कि- सब्जियों में नहीं डालना चाहिए पानी। बल्कि मुझे पनीली तुरई नहीं पसंद, तो फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि वो गल गई है लेकिन उसमें पानी है, मैं नॉन स्टिक में बनाती हूँ तो मैं आंच तेज़ कर देती हूँ, लेकिन मैं उसमें चमचा नहीं मारती क्योंकि वो तुरई बिल्कुल आपकी मैश हो जाएगी, वो नहीं अच्छी लगती मुझे साबुत। तो फिर ना मैं सिर्फ डिश को हिला हिला के तेज़ आंच पे मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ 10-12 मिनट और मैं उसको भूनती हूँ। सिर्फ मैं डिश को ना यूँ करके हिला के, ताकि वो नीचे से लगे ना, और उसका सारा पानी खुश्क कर लेती हूँ। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने साथ में पुदीना धो के रखा हुआ होता है, मैं ज़्यादा चॉप नहीं करती पुदीने को, पुदीना लीव्स काट के थोड़ा थोड़ा काट के कि वो पूरे साबुत ना, ऊपर से स्प्रिंकल करके और बंद करके वो पुदीने का दम टाइप दे दिया। जबरदस्त। इतने मज़े की बनती है, हालांकि बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन इट मेल्ट्स इन योर माउथ, इट इज़ डिलिशियस। चावल के साथ और तुरई चावल बेस्ट है सर, ब्रेड गर्मियों के साथ भी और नान के साथ भी अगर आप खा सकते हैं और आपका चीट डे है तो नान के साथ यार खाएं। गरम गरम नान के साथ तो हर चीज बहुत मज़े की लगती है, तंदूर का आया हुआ फ्रेश नान। आप बताओ तुम नताशा, तुम क्या बताओगी? क्योंकि लौकी जिसको हम घिया भी बोलते हैं, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में खानी चाहिए। Full आप of किसी भी water फॉर्म है में भाई, बना के लौकी खाएं। हो या तुरई लेकिन हो। मैं जो है वो बताने वाली हूँ रेसिपी दही वाली लौकी। उसका बनाने का तरीका ये है कि पहले आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें, एक लौकी मतलब इस साइज की जो लौकी होती है, आप उसका छिलका उतारें, आप उसको छोटे छोटे पीस करके रख दें। एक पैन में आपने ऑयल लिया, ऑयल लेके उसमें सिर्फ आपने अदरक का पेस्ट उसमें हल्का सा ब्राउन करना है, और जो मसाले हैं ना जो आप किसी भी खाने में डालते हैं, हाँ लेकिन मेथी जो ड्राई मेथी होती है वो, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, सूखा हुआ, अच्छा जी, उसके अलावा हल्दी, क्यूमिन पाउडर, इस तरह की सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जैसे मसाला हम बनाते हैं नॉर्मली घर में, वो हमने उस पकते हुए ऑयल के अंदर जो गार्लिक पेस्ट था उसके बीच में हमने उसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसको मिक्स कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो जले, उसको जलाने से पहले हल्का सा भुना हुआ, जब उसका ऑयल थोड़ा सा ड्राई होने लगे, उसके अंदर हम जो लौकी काटी हुई है वो हमने ऐड कर दी। वो ऐड करके पहले हमने उस मसाले के बीच में उसको भूनना है, ताकि कोई लौकी पानी में वानी ऐड, खुशबू आ क्योंकि जाए। सब्जी का अपना पानी भी होता है तो उसमें पानी ऐड करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। हमने उसको हल्का सा भूना, भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा एंड पे पानी डाला कि वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अच्छा। मैश हो गया,
एक साइड पे हम लोगों ने उसका जो तड़का बघार जिसको बोलते हैं, तड़के के लिए हमने पैन रखा, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता थोड़ा सा, वो हमने तड़के के लिए एक साइड पे हमने उसको रेडी कर लिया। सही। फिर हमने वो जो लौकी हमने बनाई हुई थी जो गल गई मसाले के अंदर, वो हमने डाली दही के अंदर, और उसको हमने पूरे तरीके से मिक्स नहीं करना है। हाँ। हमने कहीं कहीं दही भी रहने देना, जैसे हम बिरयानी का वो मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, कहीं दही रह जाए, बेसिकली दही कहीं- का रायता सॉर्ट ऑफ बन गया। हाँ, उस तरह ये का। आप जो बैंगन है कैसे बनता है? हाँ, जैसे बैंगन का बनता है, जैसे या आपकी कोई भी डिश बनी हुई है उसके साथ भी रख सकते हाँ, रख सकते हैं। हैं। लौकी की एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है, हम मिर्चों वाले खाने ये इस तरह चीज़ें खा लेते हैं, फिर क्या होता है Acidity हमारे होती है। पेट में दर्द होता है और उसके बाद फिर हमें वॉशरूम जाते हैं तो बहुत ही गड़बड़ होती है। उसका एक बहुत अच्छा, मैं सीरियसली अपना समझ के आपको बता रही हूँ, उसका बहुत, मेरी अम्मी, क्योंकि वो बहुत उन्होंने हर्बल वर्बल पढ़ा था, मेरी अम्मी ने बताया था। लौकी सिंपल लिया, उसका छिलका जो इस तरह पीलर से छील लिया और उसको जूसर में डाल दिया। ब्लेंडर नहीं होता जिसमें ब्लेंड करते हैं, उसका स्मूदी समझे, कच्ची लौकी का स्मूदी बना के, वो उसमें इतना पानी होता है, वो बिल्कुल गाढ़ा होता है गाढ़ा बहुत। पानी टाइप बनेगा। एक ग्लास आप पी लें, मेरा नाम बदल दीजिएगा। तबीयत छिलका सही तो ना, फेंक दिया ना? छिलका फेंक दिया, धो के अच्छे से छिलका फेंक दिया, हाँ। और उसको ब्लेंडर में जैसे टमाटर की प्यूरी बनाते हैं समझ उसी गए। तरह स्मूदी टाइप बन उसकी गई ना स्मूदी सारी, प्यूरी हाँ। बनाई और वो पी ली। क्योंकि सही। पता लौकी ब्लड प्रेशर को डाउन करने में बेहतर, मैंने अपनी सास को देखा है, जब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, लौकी को उबाल कर उसका पानी पीना। अच्छा जी, और उस दिन मैंने सल्लल्लाहु तड़का अलैहि लगाया हुआ था, वसल्लम सॉरी। का अच्छा, इसका favorite- तड़का मेरी भी हाँ, favorite वो तड़का सब्जी जो थी। हमने लगाया हुआ था, हमने वो दही के अंदर जो लौकी मसाला हम लोगों ने बनाया हुआ था, वो हमने दही में मिक्स किया। उसको पूरे तरीके से मिक्स नहीं करना। अब जो हमने तड़का बनाया हुआ है, वो हमने, वो गरम है अभी ना, अच्छा। वो हमने ऊपर से डाला। के बघार की तरह। हाँ, बघार हो गया ना, तड़का बघार वो, हाँ। हाँ। तो वो हमने ऊपर से डाला है, जिसमें मैंने बताया था साबुत लाल मिर्चें भी हैं, कड़ी पत्ता भी है, सफेद जीरा भी है। तो वो हमने जो फिर उसको हमने यूं निकालना है, उसको हमें मिक्स नहीं करना है। हाँ, तो वो ये बड़े इसके मजे जो की दो लौकी का की मतलब इंग्रेडिएंट है, एक मेथी दाना, शुरू में उसकी खुशबू बड़ी स्ट्रांग बड़े है, मजे की। और एंड पे जो कड़ी पत्ता है, उसका जो टेस्ट है वो बड़ा हाँ, तो एनहांस उसके करता साथ है। मतलब इसके साथ मैं तो वाइट राइस भाई घर में हुजूर बनाती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Favorite। फेवरेट लौकी से कितने फायदे होंगे इसके। बहुत अच्छी ठंडी गर्मियों के लिए तो ठंडी है, बेस्ट है। अल्लाह मियां की कुदरत है कि जो गर्मियाँ आती हैं वाकई। उसमें उसके वो हिसाब से सब्जी और फल आते ही वो हैं जो लेकिन आम आपको का समझ नहीं आया मुझे। आम की तो तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्म उसमें आप आती है। आम कोई को होगी, पढ़िएगा। उसका कोई नहीं, रीजन आप होगा। please, आम मैंने का अभी बहुत आपको कहा फायदा है। ना, मैंगो Vitamins फैट के नाम फायदा है। से नो नो आप नो, मैं please कह रही हूँ पढ़िएगा। वो गर्मी का फल कैसे, सर्दी का, आपका दिमाग ये सोचता है कि आम सर्दी का फल होना चाहिए। आम के फवायद तो बहुत होंगे, लेकिन मैं सिर्फ वेदर के हिसाब से कह रही हूँ। जितनी कि गर्मी better नहीं पड़ती होता है कि उतना वो- पकता है वो। हाँ, वो आता है इसलिए। बस कोई ना कोई होगी अब इसमें जैसे भी logic। कीनू मुझे आयुर्वेदिक लगता है जरूर गर्मी में पढ़ना, बहुत जो अच्छा मैंने भी रहता आपको है। बताई है, उसके अंदर ये कोई ना सारी कोई चीजें logic लिखी होगी। हैं। कोई होगी, ऐसे of तो course। सब्जी जैसे करेले है, करेले तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्मियों में ही आते हैं। आता है गर्मियों में परफेक्ट। अब देखें क्यों गर्मियों में आता है, क्योंकि अगला हमारे सेगमेंट अगर आपने शुरू करना है तो हमारी अम्मी ने हमेशा से एक असूल रखा था, जैसे गर्मी दाने निकलते हैं हर घर में, हर बच्चे को निकले, हर एज में निकले होंगे, ठीक है। हमारी अम्मी इतना सा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसे एक चम्मच में हल्का सा शहद मिला के ज़रूर पिलाएं, पानी के साथ। ये मेरे और मेरे मियाँ के घर में करेले का जूस पिया जाता था। हमारे यहाँ बे पिया जाता एक्सरसाइज है। करते थे वो करेले का करेले का जूस कभी गर्मी गर्मी में में बहुत फायदा होता है। जबरदस्ती करके पिलाते थे। क्या क्या फायदा? फायदा होता है। उसका सबसे बहुत बड़ा सारे फायदा आपकी toxins शुगर लेवल निकलते हैं body के। वो करता है, आपके And अंदर vitamins कभी अलग हैं। दाने नहीं निकलेंगे, Blood कभी purifier। भाई Blood सिंपल को सी बात purify है, करता करेला आपके अंदर के टॉक्सिन्स Toxins निकालता है। निकालता है। मैंने तो इतना पिया है, अम्मी के साथ मिलके, शुगर और थी ना, आम तुम जितना पियो, जितना हम खून पिएंगे। बनाता है ना, जिनको खून की कमी है, डॉक्टर उनको कहते हैं कि आम का आम सीजन खाएं। है, आम खाओ, हाँ। जितना खा सकते हो। Oh, बहुत really? खून बनाता है। ब्लड ब्लड प्योर ब्लड। अच्छा, आप किसकी बारी थी? मैं बता दिया अपना। सबने बता दिया था, Okay. तो अब सब्जी हो गई फटाफट बताया अच्छा, अब हम किचन से निकल के हम हकीम बन गए हैं। अब ये वो रेमेडीज हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, हमारी अम्मी, इनकी अम्मी, जो सबके घरों में इस्तेमाल होती आई, और वो इसलिए हमें उन पे ट्रस्ट आ गया है क्योंकि हमने खुद इस्तेमाल की है। आपकी मर्जी, आप इस्तेमाल करना चाहें या नहीं ना करना चाहें, सही है ना? ये तो हमारी घर की कहानी है, हम आपसे शेयर हाँ, कर सही रहे हैं। बात। जी सादिया। तो मैंने ये देखे लिखा हुआ भी है मेरा, गर्मी दाने। हाँ, आपने तो सबसे बता पहले दिया। तो मैंने नहीं, अभी उसमें एक चीज़ रहती है कि ये तो ज़रूर आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को
थोड़ा सा करेले का जूस लेकिन पिलाएं ज़रूर, ताकि उससे जो होता है कभी भी गर्मी दाने नहीं निकले। लेकिन फ़र्ज़ करें निकल ही आए गर्मी दाने, तो नीम के पत्ते तो पाकिस्तान कराची में तो हर जगह ही नीम का दरख्त लगा हुआ है। आपने नीम के पत्ते लिए, नहाने से पहले उसको बाल्टी में भिगो दिया। अब आपने उस पत्तों को निकाला और वो जो पानी है ना उससे आप नहा लें, ठीक है। और उससे नहाने के बाद 2-3 साफ़ पानी का भी वो डाल लें। आप यकीन माने कि उससे ये एक आजमाई भी चीज़ है, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहे हैं, हमारा बचपन पंजाब में, तो वहाँ की गर्मी तौबा क़यामत की गर्मी, या तो फिर कभी कोयटा की हवा चल गई, कभी समंदर की हवा चल गई, वहाँ तो बहुत ही हब्स होता है और हम सब ने ये दाने भुगते हैं। तो अम्मी ने हमेशा हमें, मुझे याद है गर्मी में अजीब उलझन होती थी, ये क्या पत्तों वाला पानी अपनी आप बना के, लेकिन यकीन माने एक करेला और एक नीम के पत्तों से नहाना मेरे बचपन की यादों में से है। लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी दानों का मसला नहीं हुआ। स्कूल में सबको निकलते थे, मुझे नहीं निकलते थे। तो ये बहुत अच्छा था। मैं बताऊं, नीम is को antiseptic। पत्तों को धोकर पीस के उसकी गोलियां बना लो, हाँ। राउंड, ठीक है ना, उसके अंदर आप कुछ भी मिक्स कर लो, कड़वी वैसे होगी, भी खाते निगल लो। हैं, हाँ। 6-7 गोलियां आप खाएं, एक दिन में तो नहीं खाए ना 6-7 गोलियां। 3-4 खा लें, कोई फर्क नहीं अरे, पड़ेगा। Oh my God। बेटी ने जैसे मेरा तो आपने पेट खराब करेले हो का गया। जूस नहीं नहीं, किया। सुनो, अच्छा, फिर होगा 4 क्या खा उससे? लो, इधर ये आप खा लो, आपके दाने एक्ने नहीं निकलेगी, ऐसा बेहतरीन है नीम की गोलियां बनाकर। कड़वाहट है, उसके साथ आप कोई भी चीज़ मिक्स कर लो जी। और चबाओ नहीं, पानी से निगल लो, बस that's गल्प कर लो। it। 2 या 3 दिन खाएं एंड दैट्स ये बहुत अच्छी चीज़ आपके है। कोई दाने नहीं आएंगे, बेहतरीन उसका ये। हाँ, ये तो मैंने नोट और कर इसे नहा के बेहतरीन। मेरे तो आजकल फिर दाने हो रहे हैं। हाँ। ये गर्मी में हो जाता है क्योंकि हो स्किन जाता है। ऑयली होती है तो तुम ना ये Antiseptic खाना भी एकदम और नीम बेहतरीन के है। पत्तों से नहा के भी देखना, उससे हाँ, बड़ा सब ही फर्क पड़ता है। फौरी फर्क ओह, पड़ता है। बच्चे ओके। नहीं खा पाते ना, तो आप उनको नहला के आपका मत आपका हो गया अब। ये हो गया। अगला आप अगर इन तक जाना चाहें जी। चलिए जाए, फिर मेरा अगले क्या में आ जाऊंगी। अमृत की टर्न। आपकी बारी। हाँ, मैं बताऊंगी सबसे पहले 2 टोन स्किन। हाँ। बेसिकली जब भी ये मैंने आजमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अक्सर अपने लिए पेस्ट बनाती हूँ, टमाटर साथ में लेमन, इसका निकाल कर इसका हल्का सा जूस वो बनाया, इसका थोड़ा सा जूस, और ये है बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है, चुटकी भर ये, साथ में थोड़ा सा मैं दही लेती हूँ, ठीक है, 1 टीस्पून। ये चीज़ हो गई। एंड में जौ का आटा, ये जौ का आटा, ये क्या करती हूँ सब ये चीजें जौ मिला का कर? आटा तो वैसे भी आप अपने बाथरूम में रखें ना जार के अंदर, इससे आप अपना मुंह Skin धोते tightening हैं होती है। तो वाइटनिंग आती है, आपका चेहरे में एक निखार आती है। ये बाइंड कर देता है उसको। बेसिकली पेस्ट लिक्विड है ना, इसका भी जूस लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सही है, और ये सोडा। तो थोड़ा सा ये पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगा दें, आप रख दें, लगा कर रखें आधा घंटा या 20 मिनट। उसके बाद आप अपना मुंह धोएं। लिटरली आपको खुद अपनी स्किन में क्लैरिटी दिखेगी। डेड स्किन निकल जाएगी सारी। डेड स्किन, मगर ये होता है ये डार्क हिस्सा है, ये लाइट है, इवन टोन हो जाएगा पूरा। Very तो ये बेहतरीन है। ये एक ही दफा करने में हो जाएगा या करने थोड़ा करते टाइम रहो। लगेगा। एक दफा में आपको पता चलेगा। अगर आप, क्योंकि इसमें सोडा बाइकार्बोनेट एंड जौ का आटा, तुम लगातार 3 दिन भी करो ना, बेहतरीन है। और और जिसको दानों का अगर है, टू टोन में अगर डार्क सर्कल्स का है या तो वो उसमें would that work? में ना बहुत अच्छी मेरे पास भी एक recipe डार्क है, dark सर्कल्स circle की। एज सच इतने नहीं जाते, ठीक है, डिपेंड करता है। बहुत से क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हाँ। हैं, लेकिन अगर अपने लाइफस्टाइल में शुरू से किसी की पलकें जब लंबी होती है ना, तो वो गिरती हैं, Shadow। तो आपको शैडो से लगता है आपके ज्यादा डार्क सर्कल्स। किसी का बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है अगर कि आप यहाँ पे कभी आप जिसके हों ऐसे, अगर आप थोड़ा सा इसको अगर फिलर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने डार्क सर्कल्स कम नजर आएंगे, ठीक है। डार्क सर्कल्स का तो एक अलग है, आप विटामिन ई ऑयल या आलमंड ऑयल इसको लगाती रहे, आपके ना रिंकल्स पड़ेंगे, खाली almond आपके oil। एज। आलमंड ऑयल में विटामिन ई की टैबलेट जो नहीं वो मिलती डाल है, दो। उसको मिला के रख लो। Oil ये भी मिलता डेली रात में तुम लगा के देखो, ये जो आपकी फाइन 3-4 लाइंस है ना, साल। वो तक, ये जो 1 साल प्रो में लाइंस होगा, होती हैं, देखो, सब habit खत्म हो बना लो। जाती हैबिट बना लो। ये सब This is नाइट your क्रीम बन routine। गई ना आपकी। मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा है सारी जिंदगी, क्योंकि मैंने लेजर कराई थी, आंखें सही करानी थी, तो मेरी आंखें एक्स्ट्रा ड्राई हो गई थी। सो मेरी यहाँ पे अगर मैं ना लगाऊं विटामिन ई ऑयल, मैं रोज रात को सोते हुए लगाती हूँ, मेकअप से पहले लगाती हूँ। अगर मैं ना लगाऊं तो ये कोई बुढ़िया नहीं होती 90 साल वाली,
वो वाली आंखें क्योंकि कहाँ? लेजर अंडर आई लगाती हैं? आंखों के ऊपर ओके। क्योंकि अंडर आई भी और ऊपर भी हाँ। क्योंकि लेजर कराने से आंखें ड्राई हो जाती Dry हैं हो और मेरी बहुत पहले ड्राई हो गई। विटामिन ई ऑयल विटामिन ई ऑयल इज वो जो दी कैप्सूल्स होती हैं नहीं कैप्सूल नहीं मेरे पास मैं पूरी तो एक वो है। मैंने तो बॉटल ली थी, बॉटल अच्छी ली हुई है कैप्सूल कौन खोले बार बार उठाए और मैं ये भी बता दूंगी कौन सी कंपनी हाँ, ठीक है, मैं मैंने दुबई एयरपोर्ट से उठाती हूँ आलमंड ऑयल में व्हाइटनिंग का एजेंट है Agent, वो बहुत अच्छी इसलिए चीज़ तो इसलिए मिक्स करते हैं तो आलमंड फिर ऑयल वो और even better, आलमंड even ऑयल better. भी और जो हल्के भी आलमंड ऑयल चाहिए। कौन सा वो एम्प्रेस मार्केट से ताज़ा अपने लेकर सामने अगर निकलवा अपने लो। सामने निकलवा ले तो बेस्ट है, हाँ, वरना जो अपने बेस्ट सामने कंपनी निकलवा का के ले आओ और बादाम का मीठे क्योंकि बादाम चाहे का आप तेल। कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर लो जो सूदिंग जो मजा और उसमें जहन में रखे इसमें मीठे बादाम का तेल लेना है क्योंकि कड़वा बादाम भी होता है और मीठा तो इसमें मीठे बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा करो जरूर, बस समझो ये है जब बहन तक जिंदा हो, करते तुम्हारी रहो। रेसिपी रह गई है हाँ अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ मेरी भी रह गई है। तुम्हारी भी रह गई है हम बीच में बहुत सारी बातें करते हैं एक्चुअली हाँ, मैंने कहा था नहीं हम काम की बात कर रहे हैं। पर हम कोई फालतू बात नहीं कर रहे हम सब काम सारी काम की बातें कर रहे तो हैं। मजीद बात से काम बात। की बातें सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें गुड मॉर्निंग अब किसकी बारी थी मेरी तुम्हारी शर्मी तुम क्या बता क्योंकि रही मैं प्रैक्टिकली आजकल ये कर रही हूँ, मेरी बैक टू बैक शूट चल रही है हाँ। एवरीडे तो आप जब रोज मेकअप लगा रहे होते हैं स्किन डल हो जाती है आप जितनी भी उसके बाद अपनी रूटीन तो इसलिए मैंने अपनी डाइट में इसको आजकल इंक्लूड किया हुआ है एंड आई बिकम वेरी रेगुलर। हालांकि मैं लेज़ी हूँ बहुत, वेरी सिंपल। आपने कहवा बनाना है, आपने 1 चम्मच जो सब्ज चाय होती है वो लेनी है, ग्रीन टी ग्रीन टी बिल्कुल मैंने कहा फुल सब चाय में फुल लेकिन टी बैग्स नहीं, अच्छा खुली वाली खुली वाली। खुली पत्ता वाली, exactly, वो ठीक लेनी है। उसमें आपने 1 या 2 पालक का पत्ता डालना है, अच्छा 1 लौंग डालनी है हाँ और थोड़ी सी चीनी या शहद उसको फ्लेवर करने के लिए, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। मैं शहद डाल लेती हूँ, शहद नहीं तो स्टीविया भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने शहद या स्टीविया नहीं है, आप चीनी के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो डाल तो के ये इसको कहाँ पका डालना लें, है? पका लें, इसका पकाना है पकाना मतलब, है आपने। ओके। जैसे आप पकाते हैं ना ग्रीन टी को पकाते हैं 1 कप पानी में, आप ओके। 1.5 कप पानी ले लें और उसको अच्छी तरीके से बॉईल करके आप 1 कप इसको बना लें। ठीक है। 1 सर्विंग, आपको रोज अपनी सर्विंग अलग नहीं बनानी है, आप इसको बना के स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। और ये आप कर लें, आई गारंटी यू विद इन 3 to 4 days यू विल सी योर स्किन ग्लोइंग। बाकायदा नेचुरल ग्लो, जब आप सुबह उठेंगे अपना फेस वॉश करके जाओ देखेंगे यू विल सी योर स्किन शाइनिंग, क्योंकि ये डिटॉक्स भी है एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्लड प्योरीफायर भी है। तो आपने ये ज़रूर कावा ऐड करना है। अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे कर सकते हैं नथिंग बेटर। मैंने इसलिए आजकल स्टार्ट किया है मुझे, क्योंकि मेकअप की वजह से मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत इफेक्ट हो रही है ज़्यादा विद हेवी लाइटिंग और गर्मी और सब कुछ इमेलगमेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है स्किन, बुरा हाल हो रहा था, डल हो जाती है। तो मैंने ये करना शुरू किया। पहले से मुझे पता था लेकिन मैं थोड़ा लेजी हो जाती हूँ, लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया मुझे फील हो रहा है कि मुझे वो मेकअप भी अब इस तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा मेरी स्किन को जैसे कर रहा था। तो इट्स अ मस्ट डू। और वेरी सिंपल है, Very मतलब कोई simple, इतनी बड़ी very- कहानी नहीं लेकिन करनी। ग्रीन टी तो अमूमन लोग पीते ही हैं पीते रात ही, को, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप टी बैग से अपने ये ला के रखें, इसमें 1 पत्ता पालक का, 1-2 पत्ते पालक के, 1 लौंग डाल दें, थोड़े से फ्लेवर के लिए हनी डाल दें और इसको पिएं। इट्स वेरी वेरी हेल्दी ऑल्सो, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड जबरदस्त जबरदस्त बात है, हाँ भाई Amazing. जी अच्छा जी, क्योंकि गर्मियाँ हैं और बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं पसीने की वजह से भी, या आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं जैसे हमारे जैसे लोग, या हम जैसे नहीं भी। जैसे मैं आपके पहले शो में भी एक दफा बात कर रही थी कि जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियां वो भी पहले सुबह बालों में आयरन वायरन करके अपने बाल हेयर स्टाइल बना के जाती हैं। अब तो ये हो गया भाई अब हो हमें गया। तो तेल लगा हम तो के नहीं हो करते गया थे। बाहर के भेजा हम जाता तो नहीं था। कर सकते। बाल जो है ना वो 2 मुहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, और हमेशा होते हैं। मेरे तो बहुत ज्यादा होते और हैं। गर्मियों में बहुत ज्यादा भी मुझे लगता है ज्यादा ही हो जाते हैं, जितने मर्जी कटवा लो, फटे बाल। फिर 1 महीने के बाद स्प्लिट एंड्स होते ही होते हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा देसी नुस्खा है जो करना चाहिए हफ्ते में 2-3 दफा। 1 प्याज का या छोटी सी प्याज का आप ले ले पानी, अर्क ले ठीक है, इसका पानी निकालना है इतने से प्याज का, ठीक है। उसके साथ आपने ऑलिव ऑयल ले लिया, ठीक है, और साथ में आपने कोकोनट ऑयल ले लिया। आपने इसको मिक्स कर लिया बराबर बराबर का बना के, ऑलिव ऑयल भी और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में अच्छी तरीके से और एंड्स पे तो अच्छे तरीके से लगाएं। लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आप शैम्पू कर लें, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं।
ये हफ्ते में 2-3 दफा करें। स्प्लिट एंड जो आपको हर महीने के बाद काटने पड़ते हैं ना, वो कम से कम भी आपको 4-5 महीने बाद शायद एक्सटेंड कर देगा। ये नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन आपको एक्सटेंड कर देगा, बहुत बुरा हाल नहीं करेगा बालों का। तो ये वाला नुस्खा जो है ना, ये बेस्ट मतलब इतनी आसानी से स्प्लिट नहीं होगा बाल, इतनी आसानी से स्प्लिट इतने आराम से नहीं होगा। शायद उसको इतना मॉइस्चराइज कर देता होगा, प्याज में मजबूत सल्फर कर होता है, देता है। वैसे बड़ा अच्छा है बालों के लिए। बेहतरीन है प्याज। और पता है एक और चीज जो हम लोग घर में, क्योंकि वो ग्रीन टी की बात हो रही थी, हर घर में ग्रीन टी यूज होती है, तो मैंने कहा छोटा सा मैं ये वाला भी नुस्खा साथ बता दूं कि हर घर में ग्रीन टी यूज होती है। जो ग्रीन टी जो बाकी उसका बच जाता है ना टी बैग, फ्रीजर में रख दें। 2 टी बैग आप रखें फ्रीजर में 15-20 मिनट के लिए। जिनकी आंखें सूजती हैं विदाउट एनी रीजन या विद रीजन, कोई एलर्जी की वजह से, ज्यादा सोने की वजह से, कम सोने की वजह से, वो आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखों में वो वाले टी बैग्स रखें। अच्छा, ग्रीन टी आल्सो वर्क्स। यूजुअली हमने ठंडे नॉर्मल वाले। टी क्या सुना है? नॉर्मल टी का मैंने सुना है, ये तो पहले यूज्ड वाले। नॉर्मल टी Normal का tea जो का सुना है है। वो बेसिकली हल्कों के लिए अच्छा होता है कि डार्क सर्कल ये तो कैफीन, उसमें जो कैफीन होती है इससे ना। पफीनेस हो जाती है ना। Puffiness। तो ऐसे तो 15 मिनट में ऐसे आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल कॉफी नजर में आनी भी तो शुरू हो जाती कैफीन हैं। होती है ना, कॉफी का भी तो आप पानी लगा सकते तो हैं। अब तो कैफीन के सिरम्स आते हैं ना, वो Yeah, डार्क सर्कल्स के लिए और आई पफिनेस के लिए कि वो चलो जल्दी से मैं एक बता दूं, हाँ, ये जो बताओ, बताओ। हेयर के लिए बड़ा मजे का एक है, ये मैं खुद जल्दी करती हूँ। बताओ। जा रही हूँ। बहुत मजे की एक चीज़ है, तो ये मुझे मज़ा आता है। अच्छा, आपने लिया अंडा, आपने लिया दही, आपने लिया क्या कहते हैं ये कंडीशनर, आपने लिया ये चावल पिसे हुए, ठीक है, आपने लिया एलोवेरा जेल, आपने ली वेजलिन, आपने लिया ये शहद। इन सबको आपने, और 1 मिनट रुकिएगा, ये लगता ठीक है। तो आपने इन सबको मिक्स किया, जैसे एक अंडा ले लिया, दही ले लिया 1 चम्मच, आपने पिसा हुआ चावल जो है उसको मिक्स कर लिया, आपने शहद 1 चम्मच ले लिया, वेजलीन ले लिया, कंडीशनर ले लिया, ठीक है, ये शैम्पू हल्का सा डाला, आपने पूरे बालों में, ये आपने महीने में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है। जो बाल आपके डेड हुए हुए होते हैं, समझें आप, ये प्रोटीन है आपके बालों के लिए, इतनी ज़बरदस्त आपके बालों की ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है, आपके बाल भी बहुत शाइनी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ज़रा वेजलिन से हटती नहीं हूँ, तो आप भी कहेंगे सादे कि हर चीज़ में वेजलिन हो जाती, लेकिन ये 2 यकीन माने, वेजलिन फैंस बैठे हुए हैं। साथ बैठे हुए हैं। जिन्होंने वेजलिन यूज़ किया है ना, उनको पता है कि बाल, मैं तो सर ही नहीं धोती तेल और वेजलिन के अलावा, तो ये प्लीज़ आप लोग करके देखिएगा, Skin के बहुत लिए ही भी। ज़बरदस्त। स्किन नहीं, ये के लिए skin के बेस्ट I है use it for Vaseline। skin. सेम सुनो, आई आप यूज इट तुम फॉर मुझे फेस। प्लीज ये ट्रिक बताओ। नहीं, ये बालों से निकल शैम्पू जाती है। निकलती कैसे? आपने वेजलीन कभी भी स्कल्प पे नहीं लगानी। मैं हर बार सिखा के जाती हूँ कि आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जो आपको सूट करता है तेल सर के लिए, वो आपने सर में लगाया, उसके बाद ये जो लेंथ है ना आपकी, इसमें आपने भर भर के वेजलीन ऐसे ऐसे करके लगाई। उतनी उसके बाद कैसे? उस एक शैम्पू में निकलती, मेरी अभी धुले हुए एक बाल, शैम्पू में एक निकलती है? शैम्पू में मेरे तो निकल आती है, मुझे समझ ही नहीं जब आती ऑयल कि निकल सकता है तो वैसलीन भी निकल वेजलीन क्यों नहीं निकलती? वैसलीन मुझे लगता है चलिए। ज्यादा चिपकती है। नहीं, चले आपके 2 शैम्पू में निकल जाएगी, कुछ लोग Castor oil भी लेकिन आप मुश्किल होता है। यकीन माने कि इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं, इतने शाइनी बाल हो जाते हैं, और जो आपकी डेडनेस हमारे यहाँ मुसलसल कलर कर करके हुई है, वो सब खत्म होती है वेजलिन से। प्लीज़ ये करके देखें, खासतौर पर जिन लोगों ने स्ट्रीकिंग बहुत करवाई हो, बाल ब्लो ड्राई जिनके बहुत ज़्यादा होते हो, तो वो उनके लिए भी तुम्हारे ऊपर इशारा है, तुम बहुत कैसे ख्याल करती हो? कलर करती है ना। अच्छा, अब इसी तरह हाँ मैं बताने वाली हूँ, ये भी इन सारी चीज़ों से हट के ना, जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो मैं ये करती हूँ कि आपके हर किसी के घर में एलोवेरा का पौधा तो होता ही होता है। सर्दियाँ हो, गर्मियों हो, मेरी स्किन ड्राई होती है। मैं ब्रेक में भी आपसे इनसे बात कर रही थी कि मेरा टी जोन एरिया तो ऑयली है, मेरी बाकी सारी स्किन ड्राई है। उसी तरह मेरे बाल भी बहुत ड्राई होते हैं। आपने सिर्फ पौधे से एलोवेरा काटना है, इतना सा आप काटें, उसका छिलका उतारें, उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं, वो जो लंबी लंबी तरीके होते हैं, आप छुरी से ही उसको खुरचें, उसका जेल निकलता आता है। जेल निकाल के वही जेल आप जड़ों से लेके एंड तक अपने बालों में लगाएं और वही अपने पूरे मुंह पे लगाएं। आधे घंटे के बाद मुंह धो लें, नहा लें, सर धो लें, इतने कोई मज़ेदार नरम शाइनी बाल और स्किन चम चम करती है अगले 2-3 दिन, जैसे आपने कोई वो लगाया हुआ है हाइलाइटर और अपने face बच्चा के तो ऊपर। खा भी लें।
खा भी हाय नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे एलोवेरा खा पीने लेते कोई उसका हैं। जायका नहीं है, मैं डेली पीती हूँ। But it looks so slimy. खा भी ले पूरा, मतलब लाया क्यों पानी करे, में। बाल, स्किन, खाना, मतलब लाइक ये सब कुछ इतने- इतने एलोवेरा फायदे इज उसके, दी इतने बेस्ट। बहुत मैं तो deep सलोन है। जाती हूँ ना, मैं एलोवेरा काट के घर से ले जाती हूँ। ऑयल जो मेरे घर में मेरी अम्मी बनाती है Mix हमेशा, कर मैं लो, बताती हूँ। अंडे वो में, मुझे दही वहीं पे में। बना के ऑयल के अंदर एलोवेरा मिक्स करके मेरे बालों में भी लगा लगा देती देती हैं। फिर मैं कहती हूँ जो बाकी सही। बच गए मेरे मुंह पे भी लगा दो। कोई भी आप हेयर मास्क बना रहे हैं उसमें आप एलोवेरा डाल दें बेसिक जमाना हो गया सलोन गए में, हाँ। बस मैं भी जाऊंगी आज इकट्ठे चलते हैं आज सारे सलोन डे। सलोन नहीं, मैं बताती हूँ, नेक्स्ट शो आप सैलून पे रखें। जी, फिर उसके बाद फिर हम सबको अगर बुलाएं, हम- हम सब नहीं, जरा अगर हम अपने- पेडिक्योर करा रहे होंगे हमने फिर हम किया ट्रोल था ना होंगे। एक शो किया मैंने था। भी किया वैनिला के साथ। मतलब तब कोई पेडिक्योर नहीं कराता यार, फिर मतलब उस पे ट्रोल हुए थे कि हम पेडिक्योर करवा रहे थे। तो उसमें क्या इशू था? पता नहीं, अब तुम रखोगी फेशियल सब विदाउट मेकअप आएंगे सैलून में। नहीं, अब मैं तुम- नहीं आऊंगी। नहीं हम तो गए लो, थे। होस्ट ही नहीं आएंगे नहीं तो नहीं हम क्यों हम आए? आए भी थे, याद हमने हम तो फेशियल आ चुके कराई हैं, थी, एक पेडिक्योर दफा कराई लेकिन थी। यार फेशियल कराते हुए आप बात नहीं कर makeup सकते आए हुए हैं ना। मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हुए आप बात तो बात कर कर सकते सकते हैं, हैं, लेकिन फेशियल कराते हुए आप कैसे बात करें? मैं वो गूंगा शो चलेगा शाहरुख शर्मीन की ग्रे हेयर का बताएं, ग्रे हेयर का क्या है आपका? ग्रे हेयर का मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी अभी हम ये करेंगे, हम मेरी वॉइस बारी ओवर बता डालेंगे। देना कुछ ताकि ऐड हो जाए। मिस मेरी बात आप बताएं, आप ढाई बताएं। घंटे का शो वॉइस ओवर की प्लान कर रही है। एक शो कह रही है उसमें हमारे वॉइस ओवर वॉइस ओवर डाल देंगे। हाँ, गाइस ये देखें अब मेरा हो रहा अब है। मेरी बारी नहीं है, आई थिंक खत्म हो रहा है ना मुंह शो। बंद पीछे नहीं नहीं, आप बताएं पीछे क्या आवाज बता आ रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बताएं, टाइम है अभी। चलो बताओ क्या क्या बताओ। क्या आप क्या जानना चाहेंगी? नहीं तुमने वो चलिए तुम्हारे लॉन्ग पीछे हेयर लिखा का है, बताएं। फ्रिजी Anti-aging चाहिए, hair। बाल लंबे करने हैं। देखो दो- बाल चार लंबे, जल्दी बाल बताएं, लंबे, बाल बाल लंबे। लंबे। देखो बाल लंबे मैं से ऐसे कह रही हूँ कि मैं जो अलग से रेसिपी बहुत लंबी है जो मैं तेल बना कर रखती हूँ। मैं पहले एक्सटेंशंस तुम्हारा लगाती secret थी। है? हाँ, मतलब तुम्हारा वो secret है, मैं नहीं, तुम क्यों क्योंकि बताऊं? मेरे बाल इतने छोटे थे, मैं एक्सटेंशंस लगाती थी। अगर देखा जाए फिर और बताओ ना, इससे अभी जैसे तक मुझे बिहार तेल में नहीं बताते दिया, हैं। कब से मांगा मेरे हुआ है? बाल पहले बहुत छोटे थे यार फिर वो मैंने तो तेल मैं बनाया। उसको मतलब सेल करती हूँ तो वो एक रेसिपी बहुत लंबी चौड़ी, बट उसमें बहुत चीज़ें हैं। अच्छा। उसमें बाल झड़, अनियंस, अंडा, मेथी दाना, और लिटरली वो मैं हफ्ते में 2 दिन तेल ज़रूर लगाती हूँ, जबकि मैं अब टोंग भी करती हूँ। तो वो इट्स एन अमेजिंग ऑयल, बट उसकी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो मैं नहीं बता रही अभी। बट प्रोटीन आप ये बालों कहना आप की अपनी ग़िज़ा है। पर्सनल रेसिपी नहीं शेयर करना चाहते हैं कि बाल हाँ लंबे ना, तो कैसे इसका होते हैं। बिजनेस है, पर business hair ही oil ऐसा का है। मैं भी बताऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यूँ दे Growing दूंगी, का। तुम ट्राई करना। इससे अभी तक मुझे सही नहीं है, दिया, डन, कह डन, के नहीं दिया। तो मुझे यहाँ ही नहीं याद रहता ना, तुम लोग मुझे बता दो आगे। नहीं कोई बात नहीं, आज शाम में आप 3 मिनट रह गए, बहन बता भी दो। चलिए, किस चीज में 3 मिनट अच्छा, रह गए? खत्म होने में। शो खत्म होने में? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सबसे अच्छा जो है ना, ये जो एलोवेरा से कोई ले आगे बढ़ाती हूँ। अगर बाल लंबे करना है, एलोवेरा का पीस लें, उसको बीच में से आप हाफ काटें। ये मेथी दाना, सही। ये मेथी दाने आप उसमें स्प्रिंकल करते हैं, डाल दें। उसके बाद उसको धागे से लपेट दें। ठीक है। लपेटने के बाद उसको 2 से 3 दिन आप ऐसी रख रहने दीजिए दें। बाहर। तीसरे दिन या 2 दिन के बाद उसमें से स्प्राउट्स, उसमें से वो निकल आते हैं, फूट हाँ, जाते हैं। बिल्कुल निकल आते हैं। सारे बीन्स ये हट पूरे जाएंगे, उसके आ जाते हैं स्प्राउट की तरह। वो फिर आप उसको ऊपर से ले लें, स्प्राउट्स भी ले लें, एलोवेरा भी जितना है उसको। फिर आपका कोई भी अगर तेल है, तारा मीरा ऑयल के अंदर तासीर है, बालों को लंबा करती हाँ, है। जलन स्किन होती है, जला लेकिन देता है, बहुत मुझे तो अच्छा मैंने एक होता दफा है। लगा लिया हाँ, था। हल्की सी इचिंग होती है शुरू में, लेकिन उसके अंदर तासीर है कि वो लंबे करती है। तो तारा मीरा को आपको अगर इचिंग होती है, आप मिक्स कर लो सरसों का तेल, मतलब कि कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो तारा मीरा, मस्टर्ड ऑयल एंड सिंपल, ये जो बीज है ना, ये जो है एलोवेरा के वो, साथ जो हाँ, आपने पीस के आप डाल दो उसके अंदर, डाल के छोड़ दो तेल। उसको उस तेल को जो है अब ब्लू बॉटल में रख के आप धूप में रख दें 2 से 3 दिन। उसके बाद आप ये तेल इस्तेमाल कर लें, सिंपल, क्योंकि बेहतरीन मेथी Very दाना simple। आपके बालों को बढ़ाता है। अच्छा कर रहे हो तुम लोग बार बार जो ये डिशें उठा रहे हो ना, क्योंकि कोई और ऑयल का ऐड ना बना दे। हाँ जो कि भैया, इतने ऐसे बनते करते हैं, रहो। oh my पहले God, बन चुकी है। सही बात है। ये उठाते रहो चीजें। मैं तो हर बार आके क्लियर करती हूँ जो मैं रिश्ता के शो की मेरी लाइफ जल्दी से फेक है। मैं जो तेल बना के बेचती हूँ उसमें बहुत सी चीजें, बट ये भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, सिंपल। ये करीब करो अपने मुंह पे। हाँ, और वो सुनने अब जो सुनने है, से लगे यूं यूं यस
अच्छा बिफोर वी गो, एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन फॉर ब्लैक हेड्स, क्योंकि हाँ। वो भी हो रहे होते हैं, बड़े भाई बहुत ये तो जल्दी clog बताओ, हो रहे ये होते तो हैं, जरूरी बहुत है। सिंपल है। 1 चम्मच ये बॉटल रखी हुई है, लेकिन आपने फ्रेश लेमन स्क्वीज करके 1 टेबलस्पून लेमन जूस, मैं आप इसको ज़्यादा भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं, मैं छोटी क्वांटिटी में बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 चुटकी बोरिक पाउडर और 1 चुटकी चीनी आप एक छोटे से कंटेनर में डाल के इसे रख दें, 2 से 3 दिन के लिए रख दें। उसके बाद ये जो सिरप टाइप का होगा, इसको आपने अपनी नोज पे रब करना है जहाँ आपके ब्लैक हेड्स हैं। 2-3 दिन रखने के बाद आप ये स्क्रब सा बन गया ना? स्क्रब सा बन गया। आप ये 3-4 दिन करेंगे, आप देखेंगे आपके ब्लैक हेड्स खत्म हो जाएंगे, पॉप आउट हो जाए। खत्म वॉश ऑफ होना शुरू हो जाएंगे, अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएगा, बाहर निकल आएंगे। नींबू and बिल्कुल soda. ऐसे। अगर कुछ लोगों की बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है यहाँ, तो अब अगले प्रोग्राम में बताना नहीं, साजो। जल्दी से बताइए। नमक में पानी मिला के देखो जरा, बहुत छोटी अच्छा छोटी मेहमान टिप्स है आया है, अभी नहीं बता सकते। फजूल बातों में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं बहुत नहीं, नमक अच्छा में बात पानी बोली नहीं है। दी। अच्छा क्या जल्दी बताओ। नमक में सिर्फ आपने क्या करना है, नमक घर का जो ये रहा व्हाइट नमक लिया, इसमें आपने पानी मिलाया, ठीक है, और इसको मिक्स करके ये रोज वाटर ले लीजिए। चलिए, पानी ना मिलाएगा, आप रोज वाटर ले लीजिए, इसको मिला के सिर्फ हल्का हल्का रगड़ा करें। ये मलमल का कपड़ा लें, इसके अंदर आपने ये सारी चीजें रखी और यूं करके रगड़ते रहें। सादा ये तो छोटे ओके बाय, छोटे ओके बाय। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है हमने इस शो के जरिए आपकी गर्मी थोड़ी सी कम कर दी होगी। अब अपनी गर्मी को भरपूर कम कीजिए, जाइए किचन में, शुरू हो जा बहू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।